अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है 3.5 यार की कहानी। किसी जमाने का जिक्र है, 4 नौजवानों की दोस्ती का शोहरा दूर दूर फैला हुआ था। एक तो उनमें उसी मुल्क के बादशाह का लड़का था, दूसरा वजीर ज़ादा था, तीसरा शाही जौहरी का लड़का था और चौथा एक सिपाही ज़ादा था। 3 दोस्त अमीर आदमियों के लड़के थे, चौथा गरीब सिपाही बच्चा था। इस वजह से बजाय 4 यार के 3.5 यार कहलाते थे। लोग सिपाही ज़ादे को आधा यार कहते थे, मगर वो आपस में अमीरी गरीबी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते थे। कपड़े सब एक तरह के पहनते थे, खाना एक जगह और एक ही किस्म का खाते थे, एक ही जगह सोते थे। जहाँ कहीं जाते चारों साथ साथ जाते। अगर एक के सर में दर्द होता तो तीनों अपने सरों पर पट्टियां बांध लेते। एक को बुखार आता तो तीनों पलंग पर लेट जाते। गरज कहाँ तक बयान किया जाए, चारों एक हाल और एक ही वजह में रहते थे। बादशाह को शहजादे की तरफ से फिक्र रहने लगी, क्योंकि वही वली अहद था। एक दिन वजीर से मशवरा किया, उसने भी तशवीश जाहिर की। उसका लड़का भी शामिल था। बादशाह ने यह तजवीज पेश की कि उनकी शादी कर देनी चाहिए, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जौहरी को बुलाकर पूछा, उसने भी बड़ी खुशी से मंजूर किया। लड़कों की जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि शादी हम इस शर्त पर करेंगे कि सिपाही ज़ादे की शादी भी उसी तरह की जाए जिस तरह हमारी हो। दूसरी बात यह है कि हमारे मामूल में फर्क नहीं आएगा, हम चारों उसी तरह साथ रहेंगे जिस तरह अभी रहते हैं। बादशाह और वजीर ने अपने दिल में सोचा, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे, लिहाजा इनकी शर्त मंजूर कर लेनी चाहिए। बादशाह सलामत ने सिपाही ज़ादे की शादी भी खूब धूमधाम से की। अब उन चारों का ये दस्तूर था, रात को अपने अपने घरों में सोते थे, दिन को साथ रहते। एक दिन का जिक्र है कि चारों शाम के वक्त सैर को जा रहे थे। शहजादी अपने महल के झरोकों में से बाहर का तमाशा देख रही थी। ये चारों जो नीचे से गुजरे तो अपने भाई को देखकर समझ गई कि यही 3.5 यार है, मगर जौहरी बच्चा सबसे ज्यादा हसीन था। किस्से कहानियों में जौहरी के लड़के को जौहरी बच्चा कहते हैं और वो हसीन भी जरूर होता है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, एक ही नजर में वो शहजादी को पसंद आ गया, मगर मुंह से निकालने की बात नहीं थी। चुपचाप आकर अपने छपर कट पर लेट गई। रात को खाना भी नहीं खाया, सर दर्द का बहाना कर दिया। दूसरे दिन सुबह बादशाह बेगम अपनी लड़की की सूरत देखकर परेशान हो गए। वो कई दिन की बीमार लग रही थी। उसी वक्त शाही तबीब बुलवाए गए, मगर उन्होंने कोई बीमारी नहीं बताई। इख्तिलाज कल्ब की माजून वगैरह तजवीज कर दी गई। दिन इसी तरह गुजर गए। शहजादी का हंसना बोलना सब छूट गया। दिन रात जौहरी बच्चे का ख्याल उसके दिमाग में बसा रहता। शहजादी की अन्ना बड़ी जहांदीदा थी, चालाक थी। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। एक दिन उसने बहला फुसलाकर शहजादी से उसकी खामोशी की वजह पूछी। पहले तो वो टालती रही, लेकिन अन्ना ने उसे यकीन दिलाया कि अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे वास्ते आसमान के तारे तोड़कर ला दूंगी। मैं अपनी शहजादी को परेशान नहीं देख सकती। अगर किसी ने उंगली दिखाई होगी तो बादशाह सलामत से कहकर उसकी उंगली कलम करवा दूंगी। किसी ने टेढ़ी निगाह से देखा होगा तो उसकी आंखें निकलवा दूंगी। किसी ने जबान से कोई गुस्ताखी की होगी तो उसकी जबान खिंचवा दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर से कुर्बान हो जाऊं, कुछ तो दिल का हाल बताओ। शहजादी अन्ना के गले में बाहें डालकर रोने लगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा अन्ना, बस मेरा दिल घबराता रहता है। अन्ना ने उसकी बलाएं लेकर कहा, मैं सदके हो जाऊं, क्यों दिल घबराता है? पहले तो कभी ये शिकायत नहीं थी। 3 दिन से तुम्हारी ये हालत हो रही है। क्या ख्वाब में डर गई थी या दुश्मनों को कोई आसिब नजर आया था? कुछ तो बोलो मेरी चांद। शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अन्ना की तरफ देखकर कहा, अन्ना अम्मा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मुंह से भाप भी निकाली तो बदनामी होगी। मालूम होता है इसी तरह घुट घुट के मर जाऊंगी। अन्ना ने उसे गले से लगा लिया। मरे तुम्हारे दुश्मन, बुरा चाहने वाले। मेरी शहजादी बन्नो, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? तुम मुझे बताओ तो सही, मैं किसी से नहीं कहूंगी। गरज अन्ना के बहलाने फुसलाने से शहजादी ने सब कुछ उसे बताकर कहा, मैं एक दफा उसको देखना चाहती हूँ बस। अन्ना ने उसकी बलाएं लेकर कहा, मैं सदके हो जाऊं, ये क्या मुश्किल बात है। मैं कल ही उसको ले आऊंगी और किसी को कानो कान खबर न होगी। शहजादी अन्ना से लिपटकर रोने लगी। मेरी अन्ना अम्मा, देखो मेरी बदनामी ना हो। अम्मी जान, घर की लौंडियों और मुगलानियों के कान तक भी भनक न पहुंचने पाए। अगर अब्बा हुजूर को खबर हो गई तो मुझे कत्ल कर देंगे। अन्ना ने उसे तसल्ली व तशफ़ी दी और कहा, शहजादी बेगम, तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लो।
पहले की तरह खाओ पियो, हंसो बोलो। अभी तक बादशाह सलामत को तुम्हारी खामोशी का हाल नहीं मालूम हुआ है, वरना वो वजीर से मशवरा करेंगे, बात बढ़ेगी। लोग खुदा जाने क्या कहें क्या ना कहें। मैं आज ही से कोशिश शुरू करती हूँ। शहजादी ने उठकर मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। बादशाह बेगम ने प्यार से बेटी के मुंह पर हाथ फेरकर पूछा, मेरी चांद, अब तबीयत कैसी है? हकीम साहब की माजून से कुछ फायदा हुआ या नहीं? शहजादी ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ अम्मी हुजूर, आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आप फिक्र न करें। थोड़ी देर बैठकर वो अपने कमरे में चली गई। आज नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। अन्ना ने तन्हाई में बादशाह बेगम से कहा, हुजूर, साहबजादी पर किसी की नजर है। आज मैंने उनकी नजर उतारी तो कुछ बेहतर हुई है। अब मैं अपने पीर साहब के पास जाऊंगी, वो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। उनका तावीज लाकर साहबजादी के गले में डालूंगी, मगर ये नहीं चाहती कि महल की मुगलानियों और कनीजों को खबर हो। आप मुझे चोर दरवाजे की कुंजी दे दें, वरना पहरेदार पूछ-गुछ करेंगे, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। कुंजी मेरे पास होगी तो दोपहर को बुर्का ओढ़कर चुपके से निकल जाऊंगी। बादशाह बेगम के फरिश्तों को भी खबर न थी कि अन्ना क्या कार्रवाई करने वाली है। उन्होंने फौरन कुंजी दे दी, उसने अपनी जेब में रख ली। उसी दिन दोपहर को जब लोग आराम कर रहे थे, अन्ना चोर दरवाजा खोलकर बाहर निकली और सीधी जौहरी के घर पहुंची और अंदर इत्तला करवाई। कहारियां महरियां दौड़ी। जौहरी की बीवी को खबर हुई कि शहजादी की अन्ना आई हैं। फौरन बुलाया गया, बड़ी आओ भगत से बिठाया और पूछा, अन्ना जी कैसे आना हुआ? अन्ना ने कहा, बड़े जौहरी साहब से एक काम है, बादशाह बेगम ने भेजा है। बाहर इत्तला करवाई। अन्ना का नाम सुनते ही जौहरी सब काम काज छोड़कर अंदर आया। अन्ना से पूछा, क्या काम है अन्ना जी? अन्ना ने जवाब दिया, जौहरी साहब, हमारी शहजादी की गुड़िया की शादी है, छोटे छोटे जेवरात की जरूरत है। छोटे जौहरी को मेरे साथ भेज दीजिए, शहजादी खुद समझा देंगी। अन्ना से ये बात सुनकर जौहरी का माथा ठनका। उसने जवाब दिया, अन्ना जी, लड़का अभी इन चीजों से ना वाकिफ है। वो तो तमाम दिन अपने दोस्तों के साथ सैरो तफरी में रहता है या शिकार में चला जाता है। रात को आकर अपने कमरे में सो जाता है। वो भला क्या जाने जेवर क्या होता है और जवाहरात क्या चीज है। मैं हाजिर हूँ, मुझे शहजादी साहिबा की खिदमत में ले चलो। मैं उनकी मर्जी के मुताबिक गुड़िया का जेवर बनवाकर पेश कर दूंगा। अन्ना ने जवाब दिया, नहीं जौहरी साहब, बादशाह बेगम ने मुझे यही हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारा लड़का शहजादी का हम उम्र है और उनका गहरा दोस्त भी है। उन्होंने फरमाया है कि जैसा मेरा लड़का वैसा जौहरी साहब का। मैं उसके सामने हो जाऊंगी और खुद नमूने बताऊंगी। तुम जानो, हमारी शहजादी अपनी अन्ना की बहुत लाडली हैं। उनकी ये जिद है कि असली जवाहरात के जेवर गुड़िया के लिए बने। जौहरी गरीब परेशान था। वो सोचने लगा, अगर वाकई बादशाह बेगम ने बुलाया है और मैं नहीं जाने दूंगा तो बादशाह सलामत तक मेरी शिकायत पहुंचेगी, और अगर अन्ना बहाने से ले जाना चाहती है तो दूसरी मुसीबत आएगी। अन्ना ने उसको खामोश देखकर पूछा, क्या सोच रहे हो जौहरी जी? अगर लड़के को नहीं भेजना चाहते तो मैं बादशाह बेगम से जाकर कह दूं, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जौहरी ने खुशामदाना लहजे में कहा, अन्ना जी तुम तो खफा हो गई। बात दरअसल ये है कि मैं कल जवाब दूंगा। तुमको मालूम है मेरा लड़का जब तक अपने दोस्तों से मशवरा नहीं कर लेगा हरगिज मेरा कहना नहीं मानेगा, चाहे उसकी गर्दन मारी जाए या घर वालों को तोप के मुंह उड़ा दिया जाए। अन्ना बोली, ए खुदा न करे जौहरी जी, कैसी बातें करते हो? तुम आज लड़के से कह दो वो शौक से अपने दोस्तों से मशवरा करे। मैं कल शाम को आऊंगी। गरज अन्ना खूब पूरी कचौरी और मिठाइयाँ खाकर चोर दरवाजे से महल आ गई और एक सादा कागज तह करके बादशाह बेगम को दिखाकर कहा, हुजूर मैं तावीज ले आई हूँ, अभी कपड़े में सीकर शहजादी के गले में डालती हूँ। शाह साहब ने फरमाया है कल पानी दम करके देंगे। उनके मोकलों ने बताया है कि किसी जिन का साया है। शहजादी नहाकर बाला खाने पर बाल खोले खड़ी थी। वो जिन हवा में उड़ा जा रहा था, उसका साया पड़ गया है। खुदा ने चाहा तो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर का किस्सा तो इधर छोड़ो, अब जौहरी के यहाँ का हाल सुनो। रात को जब जौहरी बच्चा घर में आया तो उसके बाप ने सारा किस्सा सुनाया। वो डरपोक किस्म का लड़का था। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी आपने साफ जवाब दे दिया होता, मैं बादशाह बेगम से क्या बात करूंगा। मुझे जेवर वगैरह से मुताल्लिक कुछ खबर नहीं।
दूसरी बात यह है कि मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, उनमें शहजादा भी है, वो नामालूम क्या समझे। मैं तो इस वक्त परेशान हो गया हूँ। जौहरी बोला, परेशान तो मैं भी हूँ। वो अन्ना कल शाम को आएगी, तुम सुबह अपने दोस्तों से मशवरा करके मुझे बता देना, जो कुछ कहें वो करना। अच्छा भाई। किस्सा मुख्तसर। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले जौहरी बच्चे ने अपने दोस्तों से सारा किस्सा बयान किया और कहा, अब बताओ क्या करूं, मुझे तो इस तरह चोरी से महल में जाते डर लगता है। सिपाही ने हंसकर कहा, अबे डरने की क्या बात है, जरूर जा, तेरी तो किस्मत जाग गई, बहुत सा इनाम मिलेगा। वजीर ज़ादा बोला, मेरी भी यही राय है, बादशाह बेगम का हुक्म बजा लाओ। शहजादा सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ की ज़बानी शहजादी की खामोशी का हाल सुना था। घर में गुड़िया की शादी का कोई तस्करा नहीं था, जरूर अन्ना की चालाकी है। बहरहाल अब तो मुझे भी यही मशवरा देना पड़ेगा। उसने जौहरी बच्चे से कहा, जरूर जाओ, कोई नागहानी मुसीबत पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरे दिन अन्ना दोपहर को फिर जौहरी के यहाँ आई। उसने कहा, अन्ना जी, लड़का राजी है, जिस वक्त तुम्हारा दिल चाहे अपने साथ ले जाओ। अन्ना बहुत खुश हुई और कहा, रात को ठीक 8 बजे मैं आऊंगी, दिन को लोग देखेंगे। बादशाह बेगम ने लड़की की जिद पूरी करने को ये काम किया है। बादशाह सलामत को इत्तला नहीं है, वो इन फिजूल खर्चों को पसंद नहीं करते। तुम जानो, माँ की ममता बुरी होती है, वो मजबूर हो गयी। गरज इसी किस्म की चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर अन्ना चली गई। जौहरी पुराना घाक था, समझ गया कि दाल में कुछ काला है, भगवान इज्जत रखने वाला है। 8 बजे ये चारों दोस्त जौहरी के यहाँ जाकर बैठ गए और उनका इंतजार करने लगे। सिपाही ज़ादे ने जौहरी बच्चे को खूब कीमती लिबास पहनाया और एक जमरुद का और हीरो का कंठा उसके गले में डाला। जौहरी ने बादशाह बेगम के वास्ते हीरो का गुलूबंद और शहजादी के लिए याकूत का हार नजर करने के लिए बेटे को दिया। 9 बजे अन्ना आई, बहुत माजरत की। जौहरी के लड़के को बाहर से बुलवाया। उसके दोस्तों ने कहा, तुम चलो, पीछे से हम भी आते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, मगर अन्ना को खबर न होने पाए, हम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। शहजादा बिल्कुल खामोश था, मगर दोस्ती का हक निभा रहा था। अन्ना जौहरी बच्चे को साथ लेकर चली। कुछ फासले पर ये तीनों दोस्त भी थे। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई 10 बजे होंगे। अन्ना चोर दरवाजे से जौहरी बच्चे को लेकर महल में दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगा दी। ये तीनों बाहर खड़े हो गए। शहजादा अपने महल के कोने कोने और चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो समझ गया कि अंदर से एक जीना शहजादी के बाला खाने के कमरे में जाता है। ये कुटनी अन्ना जरूर जौहरी बच्चे को शहजादी के पास लेकर गई है। उसको मालूम था कि उसकी माँ 9 बजे सो जाती है, मगर कुछ बोल नहीं सकता था, दिल ही दिल में पेचो ताप खा रहा था। अन्ना जौहरी बच्चे को शहजादी के कमरे में पहुंचाकर चली गई। वो अपने छपरकट पर बैठी थी। ये डरा सहमा हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हूँ, क्या हुक्म है। शहजादी ने एक पुरशौक निगाह उसके चेहरे पर डाली। उसी वक्त घड़ियाल ने 11 बजाए। उसने घबराकर कहा, पहले तो तुम मेरा एक काम कर दो, आज मेरी अन्ना को वक्त नहीं मिला। मैं रोज रात को एक फल खाती हूँ, वो ना खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। फला फला सड़क पर एक बूढ़ा आदमी वो फल लेकर बैठता है, मेरे लिए परेशानी से लाता है। तुम वहाँ जाकर उससे कहना, शहजादी के लिए जो इंद्रायन का फल लाते हो वो दे दो। आज बुढ़िया बीमार हो गई है, जो कीमत बताए वो तुम दे देना। जौहरी बच्चा बहुत अच्छा हुजूर कहकर उल्टे कदमों वापस आया। तीनों बाहर खड़े थे। सिपाही ने हंसकर कहा, क्या जूते मारकर निकाल दिया, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। जौहरी बच्चे ने घबराहट के लहजे में कहा, नहीं यार, वो अन्ना तो मुझे शहजादी के कमरे में पहुंचाकर कहीं चली गई। शहजादी ने इंद्रायन का फल मंगवाया है, रोज रात को अन्ना लाकर देती थी, आज मुझे लाकर देना है, मेरे साथ चलो। चारों दोस्त फल की तलाश में चले। शहजादी ने जो पता बताया था वहाँ जाकर देखा तो हकीकत में एक बूढ़ा झाबड़ी लिए बैठा ऊँग रहा था और एक चिराग टिमटिमा रहा था। सिपाही ज़ादे ने आगे बढ़कर बूढ़े को आवाज दी। उसने चौंक कर कहा, आज बड़ी देर कर दी, और तुम कौन हो, ये फल तो एक बुढ़िया ले जाती है। सिपाही ज़ादे ने जवाब दिया, मैं बुढ़िया का लड़का हूँ, वो आज बीमार है और मुझे भेजा है। बूढ़े ने 5 अशरफियाँ लेकर वो फल उसके हवाले किया। अब इधर का हाल सुनो। शहजादी ने फल काटने के लिए एक तेज धार का कलम तराश रखा था, वो उसको हाथ में लिए बैठी थी। जवानी की उम्र नींद से झूम रही थी।
जौहरी बच्चे के आने में जो देर हुई, शहजादी चाकू हाथ में लिए छपर कट पर लेटते ही बेखबर हो गई। करवट जो बदली तो चाकू दिल में पेवस्त हो गया। एक चीख के साथ ही रूह परवास कर गई। जौहरी बच्चा इंद्रायण का फल लेकर ऊपर आया तो क्या देखता है कि शहजादी खून में नहाई हुई पड़ी है। छपरकट और बिस्तर पर खून ही खून है। उसने करीब जाकर देखा तो सीने में चाकू उतरा हुआ था। घबराकर पीछे हटा, खौफ से बुरा हाल था। फौरन नीचे आ गया। सिपाही ने हंसकर पूछा, अब किस चीज की जरूरत है? जौहरी बच्चा थर थर कांप रहा था। वजीरजादे ने उसकी हालत देखकर पूछा, यार तुम्हें क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से फौरन भागो, शहजादी के सीने में चाकू घुस गया है। वो बेचारी इस जहान से रुखसत हो गई। सारे कमरे में खून ही खून है। शहजादी के दिल पर एक घूंसा सा लगा, मगर उसकी जबान से बेसाख्ता निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत रख ली। उसी वक्त चारों तेज तेज कदमों से जौहरी के घर आए और चारों ने आपस में अहद किया, ये राज अपने दिल में ही रखें, किसी को खबर न होने पाए। उसके बाद अपने अपने घर गए। शहजादे का महल अलग था, वो वहाँ चला गया, मगर तमाम रात बहन के गम में रोता रहा। जौहरी बेटे के इंतजार में जाग रहा और दुआएं मांग रहा था। जब वो घर आया तो पूछा, बादशाह बेगम ने क्या हुक्म दिया है? लड़के ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, पिताजी, इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है, सुबह बताऊंगा। और वो अपने कमरे में जाकर मुंह लपेटकर पड़ गया। किस्सा मुख्तसर, सुबह सवेरे अन्ना चोर दरवाजे से शहजादी के कमरे में गई। वहाँ का मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। इंद्रायण का फल जमीन पर पड़ा था और चाकू का पूरा फल शहजादी के दिल में पेवस्त था। वो बड़ी चालाक औरत थी। सबसे पहले उसने चाकू निकाला और छुपाकर अपने पास रख लिया। उसके बाद रोती सीना पीटती नीचे आई। उसकी आवाज सुनकर कनीज़ें मुगलानियां दौड़ी आईं। बादशाह बेगम तक खबर पहुंची। अन्ना कुछ बताती ना थी। शहजादी शहजादी कह कहकर सर पीटते जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया। बादशाह बेगम खड़े कद से गिर पड़ी। महल में कोहराम मच गया। बादशाह को इत्तला पहुंची। वो नंगे पांव दौड़े आए। अन्ना ने सुबह सवेरे कोठे पर जाने से पहले चोर दरवाजा मुकफ्ल कर दिया था। बादशाह ने फौरन शहजादे को बुलवाया और तमाम माजरा सुनाया। दोनों बाप बेटों ने कोठे पर जाकर देखा, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शहजादा बिल्कुल खामोश था। बादशाह बेगम को गश पर गश आ रहे थे। सबसे ज्यादा अन्ना रो पीट रही थी और कह रही थी, मेरी शहजादी पर तो एक जिन आशिक था, ये उसी का काम है। भला यहाँ 7 पर्दों के अंदर कौन आ सकता है? बादशाह को तो होश नहीं था। बेटी को बहुत चाहते थे। शहजादे ने सब घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि इस वाक़े की इत्तला बाहर न होने पाए। गरज तमाम दिन और पूरी रात सबको रोते पीटते गुजरी। दूसरे दिन शहजादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 3-4 दिन इसी तरह सबको मातम करते गुजर गए। बादशाह सलामत मुंह सर लपेटे पड़े रहते थे। दरबार जाना छोड़ दिया। वजीरों की भी अकल हैरान थी। शहजादी की न बीमारी की इत्तला मिली, न कोई इलाज मुआलिजा हुआ। आखिर ये क्या भेद है? शहजादे ने बाप की जब ये हालत देखी तो एक दिन कहा, अब्बा हुजूर, अन्ना बार बार जिन्नात और आसिफ का जिक्र कर रही है। इसको जरूर कुछ खबर है। आप इसको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपके सामने पूछूंगा, मगर अम्मी हुजूर दखल ना दें। बादशाह ने कहा, बेटा, तुमको इख्तियार है, जो चाहो करो, जिससे चाहो पूछो, मेरे तो होशो हवास बजा नहीं। शहजादे ने एक कोड़ा अपने पास रखा और बादशाह सलामत के कमरे में अन्ना को बुलाकर पूछा, सच सच बता, शहजादी की मौत का सबब क्या है? अगर झूठ बोली तो इस कोड़े से खाल खींच लूंगा। अन्ना रोने लगी, भला हुजूर, मुझे क्या खबर? मैं तो मामूल के मुताबिक इंद्रायण का फल शहजादी साहिबा के पास रखकर नीचे चली आई थी। सुबह जाकर देखा तो उनको इस हाल में पाया। शहजादे ने झल्लाकर कहा, उठाऊं कोड़ा या खुद ही बता देगी? हुजूर, उनके ऊपर जिन आशिक था। मुझसे ये कसूर हुआ कि मैंने अपनी शहजादी के गले में तावीज लाकर डाल दिया। शायद इस वजह से उसने गुस्से में आकर मेरी शहजादी बन्नों से बदला लिया। अरे उस कम बख्त ने मुझे क्यों न मार डाला? शहजादा गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने कोड़ा उठाकर सड़ाक सड़ाक 2 ही हाथ मारे थे कि अन्ना बिलबिला गई और चीखना शुरू कर दिया, जौहरी बच्चा, खुदा तुझे गारत करे। बादशाह लेटे लेटे एकदम उठकर बैठ गए। शहजादे से कहा, ठहर जाओ, अब मैं खुद पूछूंगा। अन्ना ने सारा इल्जाम जौहरी बच्चे पर रख दिया और कहा, एक दिन शहजादी दरिया की सैर को गई थी।
उस जवान मिर्ग जौहरी बच्चे की नजर उन पर पड़ गई थी। उस दिन रात को कमंद डालकर कोठे पर आ गया। शहजादी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने को चाकू मार लिया। शहजादे ने कहा, बिल्कुल झूठ बोलती है, दरअसल ये खुद उसको लेकर आई थी। शहजादा पूरा किस्सा सुनाना चाहता था, मगर बादशाह ने उसको डांट दिया। खबरदार, जो तुमने अपने दोस्त की हिमायत की, मैं एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। शहजादे ने बहुत चाहा कि पूरा वाकया बाप को सुनाए, मगर शाही अताब नाजिल हो चुका था। बादशाह ने बगैर समझे बूझे कोतवाल को बुलाकर हुक्म दिया कि इसी वक्त जौहरी बच्चे को हथकड़ियां, बेड़ियां और तोक पहनाकर कैद खाने में डाल दो। कल सुबह 6 बजे मजमाए आम के सामने कत्ल किया जाएगा। हुक्म हाकिम उसी वक्त जौहरी बच्चे को हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर कैद खाने में डाल दिया गया। शहजादा, वजीरजादा और सिपाहीजादे ने भी अपने आप को पेश किया और कोतवाल से कहा, जो सजा जौहरी बच्चे को दी जाए वही हम तीनों को भी दी जाए और हमें भी हथकड़ियां और बेड़ियां डालो। कोतवाल ने शहजादे के आगे हाथ बांधकर कहा, हुजूर, मेरी ये मजाल नहीं है, बगैर बादशाह सलामत के हुक्म के मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। वजीरजादा बोला, खैर, कल सुबह जिस वक्त जौहरी बच्चे को कत्ल किया जाएगा, हम तीनों भी अपने हाथ से अपने सीनों में खंजर भोंक लेंगे। ये फैसला करके तीनों अपने अपने घर चले गए। गरज चारों घरों में कोहराम मचा हुआ था। बड़ा जौहरी, उसकी बीवी और जौहरी बच्चे की नई ब्याही दुल्हन की रोते रोते बुरी हालत हो गई थी। जौहरी अपने अकीदे के मुताबिक भगवान की मूर्ति के आगे सर झुकाए, आंखें बंद किए बैठा माला जप रहा था। उसकी बीवी अपनी बहू को लेकर मंदिर में देवी पर चढ़ावा चढ़ाने गई थी। वजीरजादे, शहजादे और सिपाहीजादे के घरों में सफ़े मातम बिछ गई थी। तीनों जाए नमाज पर बैठे दुआ मांग रहे थे। तौबा इस्तगफार का विर्द था। सुबह से रात हो गई, किसी ने खाना खाया न पानी पिया। बादशाह के महल में भी सन्नाटा छाया हुआ था। शहजादे के महल की पल पल की खबरें आ रही थीं। बादशाह बेगम रोते रोते निढाल हो गई थीं। शाम को उन्होंने बादशाह के पास जाकर रो रो कर कहा, लड़की की मौत तो पुरस्रार तौर पर हुई, अब लड़के की जान आप खुद ले रहे हैं। अगर मेरा बच्चा ना रहा तो मैं हीरा खा के मर जाऊंगी। और सुना है उसकी दुल्हन ने तो अपनी अंगूठी का हीरा निकाल कर पीस कर रख लिया है। उसके पेट में बच्चा भी है। बहुत से बेगुनाहों का खून आपके सर होगा। आपने शहजादे की पूरी बात ना सुनी और जौहरी बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। मुझे खुद अन्ना पर शोभा है। लड़की के वाक़े से 2 दिन पहले उसने चोर दरवाजे की कुंजी मुझसे इस बहाने से ली थी कि शाह साहब के हाथ से बच्ची के लिए तावीज लाऊंगी। उस पर आसिफ का असर है। मैंने उस पर एतबार करके कुंजी दे दी। बादशाह खामोश बीवी की बातें सुनते रहे। वो खुद बेटे के ख्याल से बहुत रंजीदा थे। अब किसी सोच में पड़ गए। बादशाह बेगम ने फिर कहा, आप लड़के को बुलाकर पूछिए, उसको सब कुछ मालूम होगा। वो चारों दोस्त एक दूसरे के राज से बखूबी वाकिफ होंगे। मुमकिन है जौहरी बच्चा बेकसूर हो, वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। आप अपने मुल्क के बादशाह हैं, आपके हुक्म के खिलाफ रियाया जबान नहीं हिला सकती, लेकिन हाकिम का फर्ज है कि वो ऐसे अहकामात जारी करने से पहले तहकीक करे। आपने गमो गुस्से में बहुत उजलत से काम लिया है। ये न सोचा कि जौहरी बच्चा महल के अंदर किस रास्ते से दाखिल हुआ। सिवा चोर दरवाजे के चारों तरफ पहरा है। आपको चाहिए कि लड़के को बुलाकर सब किस्सा सुने, फिर वजीरजादा और सिपाहीजादे से अलग बुलाकर पूछें। बड़े जौहरी से अलहदा दरियाफ्त करें। सच्ची बात सबकी जबान से एक ही निकलेगी। अगर उनके बयान मुख्तलिफ होंगे तो समझ लीजिए कि झूठ बोल रहे हैं। बीवी की गुफ्तगू सुनकर बादशाह ने अपने दिल में कहा, ये ठीक कहती है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने बादशाह बेगम से कहा, तुम जाकर आराम करो और अन्ना को अपने ही कमरे में रखो, मैं तहकीक करूंगा। रात को 12 बजे के करीब बादशाह फकीरों का भेष बनाकर महल से निकले। सबसे पहले जौहरी के दरवाजे पर जाकर सदा लगाई। वो गरीब नंगे सर नंगे पांव बाहर निकल आया। क्या देखता है कि एक बुजुर्ग जिनकी सफेद बुर्राक सी दाढ़ी है, हाथ में 1000 दाना तस्बीह लिए खड़े हैं। जौहरी उनके कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहा, बाबा साहब, मेरे हाल पर रहम कीजिए। मेरा एक ही लड़का है, बादशाह सलामत ने उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर है। मेरे घर का चिराग गुल हो जाएगा। उसकी माँ कहती है वो कुएं में डूब मरेगी। उसकी 3 महीने की ब्याही दुल्हन उसकी लाश के साथ सती हो जाएगी। आप दुआ करें कि बादशाह सलामत उसकी जान बख्शी का हुक्म दे दे। फकीर ने पूछा,
किस जुर्म पर बादशाह ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया? जौहरी ने कहा, बाबा साहब, मेरा लड़का बेकसूर है। एक दिन शहजादी की अन्ना आई और कहा, बादशाह बेगम ने तुम्हारे लड़के को बुलाया है। शहजादी की गुड़िया की शादी है, छोटे छोटे जेवर बनवाने हैं। मैंने अन्ना से कहा, लड़का इन चीजों से वाकिफ नहीं है, न उसे जेवर की खबर, न जवाहरात की पहचान। मैं हाजिर हूँ, मुझे ले चलो। शहजादी की मर्जी के मुताबिक हर चीज तैयार कर दूंगा। मगर वो ना मानी, कहने लगी, बादशाह बेगम तुम्हारे सामने कैसे आएंगी? लड़का अभी बच्चा है, उसको खुद समझाएंगी। आखिर मजबूर होकर मैंने कहा, लड़के से पूछकर कल जवाब दूंगा। वो दूसरे दिन आने को कहकर चली गई। रात को लड़का घर में आया। मैंने उससे जिक्र किया, वो डर गया। उसने कहा, मैं बगैर अपने दोस्तों के मशवरे के जवाब नहीं दे सकता। गरज दूसरे दिन लड़की ने कहा, मेरे दोस्तों में 3.5 यार की दोस्ती की शोहरत है। शहजादा, वजीरजादा, मुझ बदबख्त का लड़का और सिपाही का लड़का। गरज दूसरे दिन लड़की ने कहा, मेरे दोस्तों ने इजाजत दे दी है कि थोड़ी देर के लिए हो आऊं। उस दिन रात को 9 बजे अन्ना आई और लड़के को साथ लेकर चली गई। मुझे तशवीश पैदा हुई कि रात को क्यों लेकर गई है। मैं दुआएं मांगता रहा। रात को 12 बजे लड़का आ गया। मुझे इत्मीनान हो गया। उसने मुझसे कहा, सुबह सब हाल बताऊंगा। मगर सुबह शहजादी साहिबा की अचानक मौत से सारा शहर मातम कदा बन गया। चौथे दिन लड़के को कोतवाल साहब पकड़कर ले गए और बादशाह सलामत ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। जौहरी फिर फकीर के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, हुजूर, मेरे पास जो कुछ नकदी और जरो जवाहर है, मैं आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैं सूखे टुकड़े खाकर गुजारा कर लूंगा, मगर मेरा बच्चा बच जाए। आप दुआ करें, वो बिल्कुल बेकसूर है। फकीर ने कहा, बाबा, हमें तुम्हारे जरो जवाहर की क्या जरूरत? दुआ करना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह की मर्जी पर है। जाओ, खुदा से लो लगाओ, वही सबकी मुश्किल आसान करने वाला है। यहाँ से बादशाह ने वजीरजादे के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। वो भी नंगे सर नंगे पांव घबराया हुआ बाहर निकल आया और फकीर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा, शायद अल्लाह ताला ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। जौहरी बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। शहजादी की अन्ना उसको मजबूर करके ले गई थी। वो हम लोगों के मशवरे से गया था। बादशाह सलामत ने उसके कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। उसने शहजादी को कत्ल नहीं किया। मेरे पास जो कुछ रुपया पैसा है, मैं आपकी नजर करता हूँ। हम 4 दोस्त हैं, शहजादा, जौहरी बच्चा, सिपाही ज़ादा और मैं। हम तीनों ने ये फैसला कर लिया है कि उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसी वक्त अपने आप को खंजर मारकर मर जाएंगे। आप दुआ कीजिए कि बादशाह सलामत जौहरी बच्चे को माफ कर दे, वरना 4 घर बर्बाद हो जाएंगे। फकीर ने कहा, बेटा, मुझे रुपये पैसे की जरूरत नहीं, दुआ करना मेरा काम है। जाओ, तुम भी दुआ करो। अब फकीर सिपाही ज़ादे के दरवाजे पर आया। वो दीवानों की तरह दौड़ा आया और फकीर के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, जौहरी बच्चे को बचाइए। मेरे पास जो कुछ है वो सब आप अल्लाह की राह पर दे दीजिए। वो बेकसूर है। अन्ना उसको जबरदस्ती लेकर गई और खुदा जाने किस तरह शहजादी के चाकू लग गया। हम चारों 11 बजे रात को इंद्रायण का फल लेकर आए। जौहरी बच्चा बाला खाने पर फल लेकर गया और उसी वक्त हाँपता कांपता उल्टे कदमों वापस आया। शहजादी खून में लथपथ पड़ी थी। चाकू उसके दिल में पेवस्त था। आप यकीन मानिए, उसने कत्ल नहीं किया। फकीर ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह में बड़ी कुदरत है, तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अब फकीर शहजादे के दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वो भी उसकी आवाज पर घबराया हुआ बाहर निकल आया। बाल बिखरे हुए थे, रो रो कर आंखें सूज गई थी। फकीर के आगे हाथ बांधकर कहने लगा, बाबा जी, मैं इस मुल्क का वली अहद हूँ। मेरी जो कुछ जागीर और दौलत है वो मैं आपकी नजर करता हूँ। आप राह खुदा में लुटा दीजिए और जौहरी बच्चे के हक में दुआ कीजिए। बादशाह ने उसके कत्ल का हुक्म रंजो गुस्से की हालत में दे दिया है। वो बिल्कुल बेकसूर है। फकीर ने कहा, बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि बादशाह सलामत ने बेकसूर लड़के के कत्ल का हुक्म क्यों दे दिया है। उसने कोई बड़ा जुर्म किया होगा। शहजादे ने जवाब दिया, बाबा, उसने कोई जुर्म का काम नहीं किया। हम 4 दोस्त एक जान एक कालिब समझिए। एक का राज दूसरे से पोशीदा नहीं रह सकता। जो कुछ वाकया गुजरा है मैं सही सही अर्ज करता हूँ। आप रोशन जमीर बुजुर्ग हैं, मेरा झूठ सच आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। शहजादी मेरी सगी बहन थी। एक दिन उसकी अन्ना, जो उसकी राजदार थी, बड़े जौहरी के पास गई और उससे कहा,
जौहरी बच्चे को बादशाह बेगम ने बुलाया है। शहजादी की गुड़िया की शादी है, जेवर बनवाने हैं। बड़े जौहरी ने हर चंद इनकार किया और कहा मैं चलूं, मगर उसने कहा तुम्हारे सामने बादशाह बेगम नहीं आएंगी, तुम्हारा लड़का अभी बच्चा है, उसी को बुलाया है। जौहरी खामोश हो गया। उसने कहा लड़के से पूछकर जवाब दूंगा। उसने हम लोगों से पूछा, हमें कोई एतराज न हुआ क्योंकि बादशाह बेगम यानी मेरी वालिदा ने बुलाया था। दूसरे दिन वो औरत रात के 9 बजे जौहरी बच्चे को लेने आई। मुझे शोभा हुआ कि वो रात को क्यों आई। खैर वो उसको साथ लेकर चली। हम तीनों दोस्त भी उसके पीछे कुछ फासले पर चले। वो चोर दरवाजे से महल में दाखिल हुई। मुझे यकीन हो गया कि ये औरत जौहरी बच्चे को शहजादी के पास लेकर गई है, क्योंकि बाला खाने का रास्ता वहीं से है। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा, मगर खामोश रहा। जौहरी बच्चा 1 मिनट में वापस आ गया और कहा अन्ना मुझे शहजादी के पास छोड़कर कहीं चली गई। शहजादी ने कहा है कि पहले इंद्रायण का फल लेकर आओ। रोजाना अन्ना लाती है, आज उसे वक्त नहीं मिला। गरज हम चारों फल की तलाश में निकले। रात के 12 बजे वो फल लेकर आए। जौहरी बच्चा अंदर गया और मैं जीने की पहली सीढ़ी पर खड़ा हो गया और अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर 5 मिनट के अंदर जौहरी बच्चा ना आया तो मैं खुद जाकर अपनी बहन को कत्ल कर दूंगा। मगर वो फौरन हाँफता कांपता उल्टे कदमों वापस आ गया और कहा शहजादी के पास एक चाकू था, वो फल काटने के लिए रखा था। वो शायद सो गई होंगी। चाकू सीने में पेवस्त हो गया। कमरे में खून ही खून है। मैं फौरन ऊपर गया। वहाँ जाकर देखा तो मेरी बहन के हाथ में चाकू था। वो करवट से लेटी थी। चाकू की नोक उसके सीने में पेवस्त थी। शहजादे की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा बाबा मैंने आपको सब हालात सुना दिए हैं, आप दुआ कीजिए बादशाह सलामत उसको माफ कर दे, वरना सुबह 4 बेगुनाहों का खून होगा। हम तीनों दोस्त भी खुद को खंजर मार लेंगे। 4 लाशें एक साथ ही निकलेंगी। फकीर ने जवाब दिया बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी से दुआ मांगो, हम भी दुआ करेंगे। ये कहकर फकीर ने अपनी राह ली। सुबह के 4 बजे थे। चारों घरों में कोहराम मचा हुआ था। 5 बजे से मखलूक परेड के मैदान में जमा होनी शुरू हो गई। बादशाह का हुक्म था कि मजमाए आम में जौहरी बच्चे की गर्दन मारी जाए। हर शख्स मगमूम और रंजीदा था। जौहरी बच्चे की नौजवानी और खूबसूरती का ख्याल करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। बूढ़ा जौहरी अपने बेटे के आखिरी दीदार के लिए 2 आदमियों के सहारे से मक्तल में आया। एक रात में उसकी कमर झुक गई थी। 6 महीने का बीमार मालूम होता था। उसको देखते ही लोग चीखें मार मार कर रोने लगे। शहजादे, वजीरजादे और सिपाहीजादे ने अपने अपने गिरेबां चाक कर दिए थे। तीनों के हाथों में चमकते हुए खंजर थे। मक्तल के थोड़े फासले पर संदल की लकड़ियों से चिता बनाई गई थी। सैकड़ों घी के टीन रखे थे। वजीर मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रो रहा था। 6 बजे के करीब सिपाही जौहरी बच्चे को कैद खाने से निकाल कर लाए। वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जर्द रंगत हो गई थी। बड़े जौहरी ने बेटे को देखते ही एक खौफनाक चीख मारी और गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तमाम मजमे की एक साथ चीख निकल गई। उसी वक्त चिता के करीब एक पालकी लाकर रखी गई। मेहरियां कहरियां बीन करती हुई साथ आईं। जौहरी बच्चे की बीवी सुर्ख कपड़े पहने दुल्हन बनी हुई पालकी में से उतरकर चिता के पास खड़ी हो गई। अब जल्लादों ने तलवारें सूत ली। ठीक 6 बजे घंटा बजाने वाला आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ ऊंचा किया ताकि जर्ब लगाए। शहजादा वजीरजादे ने अपने अपने खंजरों की नोकें दिल पर रख ली। वजीर ने आंखें बंद कर ली। हर शख्स का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे था। यकायक बादशाह के महल की तरफ से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। वो सरपट घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और बाआवाज बुलंद कहे जा रहा था ठहरो ठहरो। हर शख्स उधर देखने लगा। करीब आकर उसने कोतवाल से कहा बादशाह के हुक्म सानी का इंतजार करो। जल्लादों ने अपनी अपनी तलवारें झुका ली। कुछ देर के लिए मजमे पर सन्नाटा सा छा गया। लोगों के हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ गए। चौबदारों की आवाजें आनी शुरू हुई। बाअदब या मुलाहिजा हुजूर बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। मजमे में हलचल मच गई। लोगों ने दोनों तरफ सिमट कर रास्ता छोड़ दिया। बादशाह घोड़े से उतरे और सीधे जौहरी बच्चे के पास पहुँचे। जल्लादों को हुक्म दिया तलवार म्यान में कर लो। कोतवाल से कहा अभी जौहरी बच्चे की जंजीरें खोलकर इसको आजाद कर दो और मजमे को हुक्म दो अभी सब मौजूद रहे। वजीर ने अपने हवास दुरुस्त किए और आंसू पोंछता हुआ चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया।
बादशाह बड़े जौहरी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो, तुम्हारा बेटा आजाद हो गया, हमने उसको माफ कर दिया। जौहरी ने फटी फटी आंखों से बादशाह को देखा और उठकर कदम पकड़ लिए। हुजूर, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। बादशाह ने उसको गले से लगा लिया और जौहरी बच्चे को बुलाकर उसका हाथ बाप के हाथ में देकर कहा, लो अपने बेटे को। शहजादा, वजीरजादा और सिपाहीजादा बादशाह के कदमों में गिर पड़े। बादशाह ने उठाकर सबको गले लगाते हुए कहा, तुम चारों की दोस्ती का आज मैं कायल हो गया हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि शहजादे की अन्ना को ख्वाजा सिरा घसीटते हुए ला रहे हैं। तमाम मजमा परेशान होकर देखने लगा। बादशाह ने खुद जल्लादों को हुक्म दिया कि फौरन इस औरत का सर कलम कर दो। हुक्म की देर थी, बुढ़िया की गर्दन भटासी कटकर दूर जा पड़ी। हर शख्स सख्ते के आलम में था। बादशाह ने मजमाए आम में ऐलान किया कि हमारी सल्तनत में पहले 3.5 यार मशहूर थे, आइंदा से 4.5 कहलाएंगे। हम भी इन चारों लड़कों की दोस्ती में शामिल होते हैं। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। जौहरी ने इस कदर खैरात की कि उसके मोहल्ले में कोई भी गरीब ना रहा। शहजादी की बीबी को बादशाह बेगम ने अपने पास बुला लिया था। उन्होंने रात को अन्ना से सही हालात मालूम करके सुबह 5 बजे ही बादशाह को सुना दिए थे। शहजादा सीधा अपनी माँ के पास आया। वजीरजादा और सिपाहीजादा भी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन बादशाह ने उन चारों लड़कों को बुलाकर कहा, आज से हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो गए। चारों ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, हमारे साथ शामिल होने का ख्याल छोड़ दें, क्योंकि ये हुजूर की शान के खिलाफ है। इसके अलावा हुजूर को बहुत तकलीफ होगी। मगर बादशाह ना माने। लड़कों को खामोश होना पड़ा और वजीर वगैरह हैरान थे कि बुढ़ापे में जहां पना को क्या सूझी। सींग कटाकर बछड़ों में शामिल हुए हैं, मगर कौन बोल सकता था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस खुशी में एक जश्न मनाया जाए, शहर में चिरागा किया जाए। गरज बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। जागीरदार, मुंसिफदार, रईस, अमीर, सैकड़ों मुअज्जिज लोगों को बुलाया गया। दूर दूर से मशहूर गाने वाले तालफे बुलाए गए। दावत ताम के बाद नाच रंग की महफिल जमी हुई थी कि अचानक सिपाहीजादे के दिल में दर्द उठा और वो मछली की तरह तड़पने लगा। तीनों दोस्त सख्त परेशान हुए। तीनों ने रोना शुरू कर दिया। उनको आपस में खास लगाव था, बेइख्तियार रो रहे थे। बादशाह भी वज़ाहिर अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे। रोना नहीं आ रहा था। उन्होंने सबकी निगाह बचाकर कान का मैल आंखों में लगा लिया। पानी बहने लगा, आंखें सुर्ख हो गई। दावत में शाही तबीब भी मौजूद थे। अपनी अपनी तशखीस करने लगे, मगर मर्ज किसी की समझ में नहीं आया। सिपाहीजादा चीखते चीखते निढाल हुआ जा रहा था। तीनों दोस्तों ने इसरार किया, खुदा के वास्ते कुछ तो मुंह से बोलो, क्या तदबीर की जाए, किसकी दवा करें। उसने जवाब दिया, भाइयों, जब तक बादशाह बेगम मेरे दिल पर हाथ नहीं रखेंगी दर्द नहीं जाएगा। ये सुनना था कि बादशाह को तैश आ गया। उन्होंने बरहम होकर कहा, मरदूद, तेरी ये मजाल हो गई, गुद्दी के पीछे से जबान खींच लूंगा, गुस्ताख, बेअदब। बादशाह फौरन खड़े हो गए। तमाम हाजिरीन महफिल पर सुकूत तारी था। सिपाहीजादा फौरन खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमने पहले ही अर्ज किया था कि हुजूर हमारे साथ दोस्ती नहीं निभा सकेंगे। मेरी ये मजाल नहीं थी कि खुदा न ख्वास्ता बादशाह बेगम को यहाँ बुलाऊं। हम सिर्फ हुजूर की दोस्ती आजमाना चाहते थे। बादशाह ने बरहम होकर कहा, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा ये है कि सुबह होने से पहले चारों हमारे मुल्क से निकल जाओ। वजीर आजम ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर बादशाह ने रोक दिया। खबरदार, कोई बात हम सुनना नहीं चाहते। सूरज निकलने से पहले ये चारों शहर बदर हो जाएं। इतना कहकर बादशाह महल सरा में चले गए। तमाम मेहमान वगैरह खामोशी से उठ गए। ये चारों दोस्त अपने अपने घरों में आए और सफर की तैयारियां करने लगे। जो कुछ रुपया पैसा साथ ले जा सकते थे वो थैलियों में लिया। उनकी बीवियों ने खुश्क मेवा साथ कर दिया। गरज घर वालों को रोता धोता छोड़कर घोड़ों पर सवार हुए और रात के अंधेरे में जिस तरह मुंह उठा चल पड़े। रोज नया दाना नया पानी, जंगल बियाबान, आदम न आदमजाद। घर वालों ने जो खाना साथ किया था 3 दिन तक उस पर गुजारा किया। अब जंगली फल खाते, कहीं चश्मा मिल गया तो पानी पी लिया, वरना तमाम दिन प्यासे ही चलते रहते थे। किसी दरख्त के नीचे रात को सो जाते थे। शहजादे को भला ये आदत कहाँ थी, नाजो नैम में परवरिश पाई थी। यही हाल जौहरी के बच्चे का था, बल्कि वो डरपोक भी था।
वजीर ज़ादा उन दोनों से कुछ बेहतर था। एक सिपाही ज़ादा ऐसा था जो दरख्त पर चढ़कर सबके लिए फल लाता था, चश्मे पर से पानी लेकर आता था, किसी दिन तीर कमान से शिकार कर लेता था और गोश्त भूनकर सबको खिलाता था। रात को अपने तीनों दोस्तों को सुलवा देता था और खुद तीर कमान लेकर जंगल के दरिंदों से हिफाजत करता था। गरज खुदा खुदा करके 8वें दिन किसी शहर की फसील नजर आई। चारों की जान में जान आई। घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। रात होने से पहले शहर में पहुंचना चाहते थे। झटपटे के वक्त शहर में दाखिल हो गए। अजनबी शक्लें देखकर लोगों की नजरें फटने लगी। चारों हसीनो जमील नौजवान थे। हर शख्स को उनसे बात करने की आरजू पैदा हुई। चंद लोगों ने आगे बढ़कर हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने जवाब दिया, भाई हम मुसाफिर हैं, तुम्हारे शहर की तारीफ सुनकर दूर दराज का सफर तय करके आए हैं। यहाँ कोई सराय हो तो बताओ, बड़ी मेहरबानी होगी। लोगों ने सराय का पता दिया। ये चारों आकर सराय में ठहरे, खाना खाया, खुदा का शुक्र अदा किया और उसी तरह गर्द आलूद पड़कर सो गए। और ऐसे बेखबर सोए कि दिन चढ़ आया। बी भटियारी ने आकर जगाया। चारों उठकर कुएं पर गए, नहा धोकर कपड़े तब्दील किए। चारों का लिबास यकसा और कीमती था। अपनी कोठरी में आकर खाना खाया। चारों हथियारों से लैस होकर घोड़ों पर सवार हुए और शहर की सैर को निकल गए। बी भटियारी की जबानी मालूम हो चुका था कि कुछ दिन गुजरे यहाँ का बादशाह फौत हो गया। अब नौजवान वली अहद तख्त पर बैठा है, एक उसकी बहन है। ये चारों महल के दरवाजे पर पहुँच गए। दरबार आम का वक्त था। बादशाह की तरफ से इजाजत थी कि उस वक्त जो कोई हमसे मुलाकात करने आए उसे आने दो। उन्होंने दरबान से कहा, बादशाह सलामत तक पहुँचने का क्या जरिया है? दरबान उनकी सूरतें और पोशाक देखकर काफी मरहूब हो गया था। उसने कहा, हुजूर, बादशाह सलामत दरबार आम में हर शख्स की ख्वाहिश और शिकायत बजात खुद सुनते हैं। आप अंदर तशरीफ ले जाएं और चौबदार से कहें, वो खुद आपको पहुंचा देगा। चारों बेधड़क किले में दाखिल हो गए। चौबदार अपना जरी असा हाथ में लिए खड़ा था। उन्होंने बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। चौबदार ने जाकर अदब से कहा, हुजूर, 4 परदेसी नौजवान जहां पनाह की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, उन्हें आने दो। चौबदार उल्टे कदमों वापस आया और उन चारों को लेकर गया। उन्होंने बड़े अदब से शाही कायदे के मुताबिक सलाम किया। बादशाह ने बड़ी खंदा पेशानी से उनका सलाम लिया और उनका हुस्न जमाल देखकर दंग रह गया। शहजादे की वजाहत और अमारत से वो काफी मरहूब हुआ। उसने अपने अमीरों रईसों के बराबर बिठाया और उनके हालात मालूम किए। उन लोगों की गुफ्तगू सुनकर वो और भी ज्यादा मुतासिर हुआ और कहा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने मुसाहिबीन में रखूंगा। वालिद साहब मरहूम के मुसाहिब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे मजाक के नहीं रहे, उनको पेंशन दे देंगे। सिपाही ने कहा, हुजूर, हम वक्त पर काम आने वाले हैं, जो किसी से काम ना होगा वो हम करेंगे, मगर हमारी तनख्वाह 1.25 लाख सोने के सिक्के होगी। बादशाह को ये चारों इस कदर पसंद आए थे कि उन्होंने बिला तामुल मंजूर कर लिया। अहले दरबार और वजीरों को नागवार गुजरा, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। ये नया बादशाह किसी की राय नहीं मानता था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके हुक्म के खिलाफ जबान भी हिला सके। आपस में चैमा गोइयां करने लगे। खजांची बोला, हर महीने 1.25 लाख अशरफियां निकल जाया करेंगी तो खजाने में रहेगा क्या? वजीर साहब, आप मौका देखकर किसी वक्त बादशाह सलामत को समझाइए। वजीर ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं भाई, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपने ओहदे की पड़ी है। क्या खबर 2-4 दिन के बाद वजारत का कलमदान भी उन चारों में से किसी एक के सुपुर्द कर दिया जाए। गरज जितने मुंह उतनी बातें। दूसरे दिन उन चारों को बादशाह सलामत के खास मुसाहिबों में जगह मिल गई। एक आलीशान महल रहने को मिला। नौकर खिदमतगार सब मुफ्त के। बड़े ऐशो आराम की जिंदगी बसर होने लगी। कोई काम उनके सुपुर्द नहीं था। दिन को वक्त मुकर्रर पर दरबार में हाजिरी देते थे। रात को बादशाह के साथ शतरंज खेलते थे। अहले दरबार, वजीर और अमीर सब उनसे हसद करने लगे। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। पहली तारीख हुई, सबकी तनख्वाहें तकसीम होनी शुरू हुई। ये चारों भी खजांची के पास पहुँचे। वो उनको देखकर सहम गया। 1.25 लाख अशरफियां गिनते गिनते दोपहर हो गई। उन चारों ने बोरियों में अशरफियां भरकर गाड़ी में लादी और अपने घर की राह ली। ये शहर से कुछ फासले पर एक बाग में रहते थे। बादशाह ने खुद अपनी सैर तफरी के लिए यहाँ महल बनवाया था। किस्सा मुख्तसर, इधर ये लोग रवाना हुए, उधर खजांची का हौल से पत्ता फट गया।
वो मर गया। तमाम शहर में ऊधम मच गया। उसके अजीज अकारिब रोते पीटते आ गए। बादशाह को इत्तला हुई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उनके बाप के जमाने का खैर ख्वाह आदमी था। हकीम बुलवाए गए। उन्होंने हर तरह से देखा भाला, मगर उसमें कुछ भी जान बाकी नहीं थी। खजाने के दरवाजे के आगे लोगों का मजमा हो गया। कई घंटे इसी तरह गुजर गए। उसके अजीजों ने मैयत को वहां से उठाना चाहा, मगर खजानची का मुर्दा इस कदर भारी था कि 10 आदमियों ने कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। बादशाह को इत्तला दी गई। वो खुद आए और तमाम हालात खुद देखे। खजानची की कमर में रस्सा बांधकर सैकड़ों आदमियों ने खींचा, मगर मुर्दा 1 इंच भी नहीं खिसका। शाम हो रही थी। खजाने का दरवाजा खुला पड़ा था। इस अजीब वाक़ये को देखने के लिए सारा शहर उमड़ा चला आता था। बादशाह सख्त परेशान थे। उन्होंने मजमाए आम में ऐलान किया कि जो कोई खजानची के मुर्दे को यहाँ से उठाएगा, उससे मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। ये सुनना था कि बड़े बड़े अमीर रईस आगे बढ़े। सबने अपनी सी कोशिश कर ली, मगर मुर्दे को जुम्बुश न हुई। वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज किया, जहाँ पनाह आप अपने नए मुसाहिबों को बुलवाइए। उन्होंने कहा था जो काम किसी से ना होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा उन्हीं की वजह से खजानची की जान गई है। वो खैरख्वाह आदमी था। खजाना खाली होते देखकर उसका हार्ट फेल हो गया। शहजादे को नागवार गुजरा, मगर वजीरजादा और सिपाही ने कहा, हुजूर हम तैयार हैं, लेकिन इसका इनाम क्या मिलेगा? बादशाह ने कहा, मैं मजमाए आम में ऐलान कर चुका हूँ कि अपनी बहन की शादी उसके साथ कर दूंगा। सिपाही ज़्यादा सबसे आगे बढ़ा। उसके पीछे वजीरजादा, जौहरी बच्चा और फिर शहजादा भी। शरा शर्मी उनके साथ हुए। पूरा मजमा ये तमाशा देखने को मौजूद था। खजानची के वारिसों ने एक अर्थी बनाकर वहाँ रख दी थी। बादशाह खुद उन चारों के साथ अंदर गया। सिपाही ने अल्लाह का नाम लेकर मुर्दे का सर पकड़ा। वजीरजादे ने कमर के नीचे हाथ रखे। शहजादे ने टांगे पकड़ी। जौहरी बच्चे ने पांव थामे और बड़ी आसानी से उस लाश को उठाकर अर्थी पर रख दिया। बादशाह ने चारों की पीठ ठोकी। वजीर और रईस दम्बा खुद थे। मजमे ने वाह वाह के नारे लगाए। खजानची के बेटे वगैरह अर्थी उठाने को आगे बढ़े, मगर इस कदर वजन था कि वो हिला नहीं सके। सिपाही जादे ने कहा, अरे भाइयों, हमें बताओ कहाँ ले जाना है, हम पहुँचा देंगे। आपके शहर के लोग कमजोर भी हैं और दिल के भी बहुत छोटे हैं। 1.25 लाख अशरफिया निकल जाने से बेचारे खजानची का जहरा फट गया। सब खामोश रहे। वजीरजादा बोला, भाई जल्दी बताओ, रात हो रही है, इस लाश को कहाँ पहुँचाना है? खजानची के रिश्तेदारों ने कहा, अब रात हो गई है, घर पर तो हम ले नहीं जाएंगे। क्रियाक्रम का अब वक्त नहीं रहा, मुर्दे को मरघट पहुँचाना है। ये सुनकर उन चारों ने अर्थी उठाई। खजानची के रिश्तेदार और मजमा साथ हुआ। बादशाह उन चारों मुसाहिबों से शर्मिंदा था। वो भी मरघट तक पैदल गया। वहाँ खजानची के रिश्तेदारों ने बादशाह से कहा, हुजूर हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, रात को भूतों का राज होता है। आप अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए रात को यहाँ पहरा दें। मगर कोई शख्स मुर्दे के पास रात गुजारने को तैयार नहीं हुआ। सिपाही जादे ने कहा, हम हाजिर हैं, तमाम रात जागेंगे। गरज ये सब लोग चले गए। अब मरघट में ये चारों रह गए। सिपाही ज़्यादा बोला, देखो भाई, पूरी रात तो जागना मुश्किल है। ऐसा ना हो सबको गनूदगी आ जाए और इस मुर्दे को कुत्ते गीदड़ घसीट कर ले जाए। वजीर ज़ादे ने कहा, फिर क्या किया जाए? सिपाही ज़ादे ने कहा, हम सब बारी बारी से जागे, 3 सोए, 1 पहरा दे। जौहरी बच्चा अभी कमसिन है और डरपोक भी, इस वजह से सबसे पहले उसकी बारी लगाओ। 10 बजे से 12 बजे तक ये जागे, क्योंकि अक्सर लोग 12 बजे तक जागते रहते हैं और सामने वाली सड़क भी चलती रहती है। दूर से मकानों की रोशनियां भी नजर आती रहेंगी। 12 बजे से ये वजीरजादे को जगा दे। 2 बजे तक ये जागे, बहुत बहादुर आदमी है। उसके बाद ये सो जाए, मुझे जगा दे। यही वक्त ज्यादा सख्त होता है। 4 बजे मैं शहजादे साहब को जगा दूंगा। सुबह 6 बजे तक ये जागे, सबकी नींदें भी हो जाएंगी और पहरा भी हो जाएगा। सबने उसकी राय से इत्तेफाक किया और तीनों दोस्त वहीं जमीन पर पड़कर सो गए। जौहरी बच्चा जागता रहा। 11 बजे पूरे शहर पर सन्नाटा छा गया। हवा तेज चल रही थी। इधर उधर से गीदड़ों की आवाजें आ रही थी। सामने खजानची का मुर्दा पड़ा था। जौहरी बच्चा कंखियों से उसकी तरफ देखता था और खौफ से कांप रहा था। रात बिल्कुल अंधेरी थी। ये कभी अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता कि शायद कोई जाग रहा हो, मगर वो तीनों बेखबर सो रहे, खर्राटे ले रहे थे।
गीदड़ जोर जोर से बोल रहे थे और करीब ही कुत्तों की आवाजें आने लगी। ये जल्दी से मुर्दे के करीब आकर खड़ा हो गया। 12 बजे में अभी कुछ देर बाकी थी कि खजांची का मुर्दा उठकर बैठ गया। जौहरी बच्चा थर थर कांपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। खजांची ने कहा, बेटा मेरे करीब आओ, अभी मेरी जान नहीं निकली है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी रान में एक लाल है, वो इस कदर कीमती और ऐसा नायाब है कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तुम मेरी रान चीरकर वो लाल निकाल लो ताकि मैं इत्मीनान से मर सकूं। जौहरी बच्चा हालांकि बहुत खौफजदा था, मगर था तो जौहरी का बेटा। लाल का नाम सुनकर लालच में आ गया और कमर से पेश कब्ज निकालकर कांपते हुए हाथों से खजांची की रान को चीरकर लाल निकाल लिया। वो उसी वक्त गिर पड़ा। जौहरी बच्चा वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। जब जरा हवास दुरुस्त हुए तो लाल को देखकर हैरान रह गया। उसका बाप भी जौहरी था। 20 किस्म के जवाहरात ये देख चुका था, लेकिन ऐसी नादिर नायाब चीज उसकी नजर से नहीं गुजरी थी। आबोताब और चमक की वजह से अंधेरे में रोशनी हो गई थी। ये हैरान खड़ा देख रहा था कि घड़ियाल ने 12 का गुजर बजाया। उसने वजीर जादे को जगाया और खुद लेट गया। वजीर जादा कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। उसको हुक्का पीने की आदत थी। सोच रहा था कि इस वक्त आग कहाँ मिल सकती है। तंबाकू वगैरह तो उसके पास था। कुछ फासले पर रोशनी नजर आई। वो आगे बढ़ा। क्या देखता है कि बहुत बड़ा चबूतरा है। नाच रंग की महफिल जमी हुई है। बड़े बड़े लंबे चौड़े देव जिनके सरों पर सींग हैं, बेढंगेपन से उछल कूद कर रहे हैं। बीच में सोने का तख्त बिछा हुआ है। उस पर निहायत बद शक्ल देव, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े सींग और डील डोल में सबसे बड़ा उस तख्त पर बैठा है। उसके आगे एक जुड़ाव हुक्का जिसमें हर किस्म के कीमती जवाहरात जड़े हैं रखा है। वजीरजादा कुछ और आगे बढ़ा। देव ने चारों तरफ देखकर कहा, मांसकंद मांसकंद। उसके नथने फड़कने लगे, जिस तरह कुत्ते बिल्ली चूहे अपनी पसंदीदा चीज की बू पर नथने फुलाते हैं। उसने एक देव से कहा, जाओ देखो कौन बेअदब इंसान हमारे इलाके में घुस आया है, उसको पकड़कर हमारे पास लाओ। गरज एक देव वजीरजादे को पकड़ लाया। देव ने बड़ा सा मुंह फाड़कर एक जबरदस्त कहकहा लगाया और कहा, 12 और 12 24 बरस के बाद एक भुनगा नजर आया है। वजीरजादे ने बड़े अदब से झुककर कहा, मामू जान आदाब अर्ज। देव बोला, खाक खाऊं धूल खाऊं, भांजे को क्या खाऊं, मगर ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे। वजीरजादे ने सब हालात बताकर कहा, इस वक्त तो मैं आपकी तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इस तरफ रोशनी नजर आई तो आगे आ गया। बगैर हुक्के के जागना मुश्किल था। देव ने एक जबरदस्त कहकहा लगाया, अच्छा मेरे हुक्के पर नजर है, जा ले जा उठाकर, क्या याद करेगा कि किसी देव को मामू बनाया था। वजीरजादा दिल में तो बहुत खुश हुआ, मगर देव के करीब जाते हुए डर लग रहा था। देव बोला, डरता क्यों है, हम कौल के सच्चे होते हैं, उठा ले आकर। वजीरजादा डरते डरते आगे बढ़ा और हुक्का उठाकर देव को सलाम करके वापस आ गया। वो खुशी में हुक्का पीना भी भूल गया। हजारों क्या बल्कि लाखों रुपये की चीज हाथ आई थी। गरज उसको पता भी नहीं चला और घड़ियाल ने 2 बजा दिए। उसने सिपाही जादे को जगाया और खुद सो गया। सिपाही आंखें मलता उठा। पहले उसने जाकर खजांची के मुर्दे को देखा। वो टेढ़ा तिरछा पड़ा था। सिपाही समझा कुत्तों या गीदड़ों ने उसको घसीटना चाहा होगा। जौहरी बच्चा और वजीरजादा डर के मारे करीब न आए होंगे। ये ख्याल करके उसने मुर्दे को सीधा लिटा दिया, ऊपर से चादर उड़ा दी और खुद इधर उधर घूमने लगा। उसको जंगल में से अजीब किस्म की आवाजें आईं। कभी तो किसी औरत के चीख कर रोने की आवाज आती, कभी जोर जोर से हंसने की। ये उन आवाजों की तरफ बढ़ा। जो जो करीब होता गया आवाजें साफ सुनाई देने लगी। ये और आगे बढ़ा। क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र की औरत सर से पैर तक सोने के जेवर में लदी हुई, हाथ में एक मिट्टी की हंडिया लिए खड़ी है और हाथ ऊंचे करके दरख्त पर वो हंडिया रख देना चाहती है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकती। सिपाही जादे ने दरख्त पर निगाह डाली तो देखा एक लड़की जेवर में लदी हुई, जंजीरों में बंधी हुई है। उसने करीब जाकर पूछा, माई क्या बात है, तुम रोती भी हो और हंसती भी हो। उस औरत ने कहा, बेटा बात यह है कि ये मेरी लड़की है, इसको जादूगर ने इस दरख्त से बांध दिया है। जब आता है तो खोलकर अपने साथ ले जाता है, मुझसे मिलने नहीं देता। रात को छुपकर इससे मिलने आती हूँ, वो इस वक्त नहीं होता। कल उसने मुझसे कहा मेरा खीर खाने को दिल चाहता है, इस वक्त मैं खीर पकाकर लाई हूँ। बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, मगर ना मैं उस तक पहुँच सकती हूँ, ना वो हाथ बढ़ाकर ले सकती है।
इस बात पर कभी हम दोनों हंसते और कभी अपनी मजबूरी और बेबसी पर रोते हैं। सिपाही ज़ादे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी लड़की को खीर खिला दूं तो मुझे क्या दोगी? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपना सारा जेवर उतार कर तुम्हें दे दूंगी। सिपाही ज़ादा बोला, पहले जेवर उतार दे, फिर मुझे खीर की हंडिया दे, मैं अभी दरख्त पर चढ़कर खिला दूंगा। उस औरत ने अपना सब जेवर सिपाही के हवाले किया। उसने रूमाल में बांधकर अपनी कमर से बांधा और खीर की हंडिया लेकर दरख्त पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने लड़की से कहा, अपना जेवर उतार कर मुझे दे दे, मैं तुझे खीर भी खिलाऊंगा और तेरी जंजीरें खोलकर आजाद कर दूंगा। तू अपनी माँ के साथ यहाँ से भाग जाना और मैं तुझे एक दुआ पढ़ने को बताऊंगा, उसके असर से जादूगर तेरे करीब नहीं आ सकेगा। लड़की ने कहा, तुम मेरा सारा जेवर उतार लो, मगर खुदा के वास्ते मेरी जंजीरें खोल दो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। सिपाही ज़ादे ने पहले उसका जेवर उतारा, फिर जंजीरें खोलकर कहा, ले अब खूब खीर खाकर नीचे उतर और अपनी माँ के साथ चली जा। गरज हजारों रुपये का जेवर लेकर सिपाही ज़ादा वापस आ गया। अब 4 बजने वाले थे। दूर कहीं मुर्ग की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी कोई चिड़िया किसी दरख्त पर से बोलती थी। सिपाही ज़ादे ने शहजादे को जगाया। उसकी नींद भर चुकी थी, फौरन उठकर बैठ गया। सिपाही अपने जेवर की पोटली सरहाने रखकर सो गया। शहजादा जरूरियात से फारिग होने के लिए जगह तलाश करने लगा। थोड़े फासले पर उसको एक झाड़ी नजर आई। वहां जाकर वो ढेले तलाश करने लगा। मिट्टी उठाई तो उसके हाथ को कोई सख्त चीज लगी। उसने लकड़ी से कुरेदा, मिट्टी बिल्कुल नरम थी। लकड़ी खटखट किसी चीज पर लग रही थी। शहजादे को अब जुस्तजू हुई कि ये क्या चीज है। उसने दोनों हाथों से मिट्टी सरकानी शुरू की। उसको वहाँ एक दरवाजा नजर आया। उसने किवाड़ खोलने चाहे, जो बड़ी आसानी से खुल गए। दरवाजे के नीचे सीढ़ियाँ थी। वो नीचे उतरता चला गया। उसको एक बाग नजर आया। वो और आगे बढ़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान था कि बाग है या दहशत भरी जमीन पर उतर आई है। परिंदे सुरीली आवाज में सुबह का राग अलाप रहे थे। किसी चिड़िया के सुनहरे पर और नीला सर, किसी के रूह पहले पर और सुर्ख सर, कोई सब्ज रंग और सुनहरी गर्दन की। गरज इतनी खूबसूरत चिड़िया शहजादे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। दरख्तों के पत्तों की आबो ताब से जमर्रद शर्माता था। फूलों की खुशबू से लाल बदखशा मुंह छुपाता था। शहजादा महू हैरत चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ गया। सामने एक बारादरी नजर आई। दरो दीवार पर जवाहरात जड़े हुए थे। दूर से जगमग जगमग कर रही थीं। उसकी चमक से आंखों में चकाचौंध पैदा होती थी। ये और करीब गया और चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां थीं। बारादरी के हर दरवाजे पर एक एक हसीनो जमील नौजवान हाथ बांधे नजरें नीची किए खड़ा था। शहजादे के कदमों की आहट सुनकर एक नौजवान नीचे उतर आया और निहायत अदब से कहा, आपको हमारी शहजादी साहिबा ने याद फरमाया है। शहजादा घबरा गया कि अब देखिए क्या आफत आती है। मैं बगैर सोचे समझे यहाँ क्यों आ गया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उस जवान के कहने से उसके साथ हो लिया। डरते डरते बारादरी में दाखिल हुआ। यहाँ क्या देखता है कि चांदी के तख्त पर, जिसमें हीरे और मोती जड़े हैं, एक परी हीरे के परों वाली बैठी है। उसका लिबास भी सफेद चांदी की तरह चमक रहा है और उसके पहलू में एक परीजाद सुनहरी लिबास और सुनहरी परों का बैठा है। कई परीजाद और परियां हाथ बांधे खड़े हैं। शहजादा जाकर खड़ा हो गया। परी ने शहजादे की तरफ इशारा करके परीजाद से कहा, ये मेरा भाई है, इससे मिलो। परीजाद ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था। जब तुम इस मुल्क में आए तो एक दिन इत्तेफाक से मैं अपने उड़न खटोले में उड़ती हुई तुम्हारे महल पर से गुजरी। तुम चारों दोस्त अपने बाग में खड़े थे। उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया है। खजानची के मुर्दे पर मेरे यहाँ के एक देव ने हाथ रख दिया था। इसी वजह से उसका बोझ बढ़ गया था। जब तुम लोग उठाने आए तो उसने हाथ उठा लिया। मुझे तुम्हारी बहन का किस्सा भी मालूम है। आज से तुम मुझे अपनी बहन समझो। उसने परीजाद की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे शौहर है, मुल्क जरे निगार के शहजादे। इनका नाम जर्रीन शाह है और मैं रूपनगर के बादशाह की बेटी हूँ। रूपा परी मुझे सब कहते हैं। परीजाद बोला, भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने जब से रूपा परी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। शहजादे के दिल से अब खौफ जाता रहा था। उसने जवाब दिया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि शहजादी जैसी मोहब्बत करने वाली बहन मिली और आप जैसे कदरदान भाई मिले। मैं बहुत खुश हूँ। रूपा परी ने अपने मुलाजिमों से कहा, हुजूर भाईजान के लिए नाश्ता लाओ। शहजादी ने माजरत की कि मेरे दोस्त परेशान होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गया। खजानची के वारिस आ गए होंगे।
रूपा परी ने मुस्कुरा कर कहा, आपके दोस्त अभी बेखबर सो रहे हैं, आप इत्मीनान से नाश्ता कीजिए। शहजादा खामोश हो गया, उसे भूख भी लग रही थी। रात को कुछ भी नहीं खाया था, इसके अलावा ज्यादा इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने सुन रखा था परीजाद तेज मिजाज होते हैं। खादिमों के तख्त के करीब एक जरनिगार कुर्सी लाकर शहजादे के लिए मेज लगाई। लाल सब्ज परियों ने नाश्ता चुन दिया। शहजादा हैरान हैरान देखता रहा। मुख्तलिफ किस्म के फल थे, सूरत शक्ल आम फूलों की सी थी, लेकिन बड़ाई की हद नहीं थी। सेब संतरे बड़े तरबूज के बराबर, केले लौकी के बराबर, अंगूर का एक एक दाना बड़े अमरूद के बराबर। गरज इसी तरह हर चीज थी। बड़े लगन के बराबर थालों में मुख्तलिफ किस्म के हलवे, परिंदों का भुना हुआ गोश्त, बकरी के बराबर मुर्गी और मुर्गी के बराबर बटेर। शहजादा हैरत से देखता रहा। रूपा परी ने कहा, भाईजान शुरू कीजिए, आप तो तकल्लुफ कर रहे हैं। शहजादे ने दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। रूपा परी ने हंसकर कहा, आप जाएंगे किस रास्ते से? शहजादे ने जवाब दिया, जिस रास्ते से आया था उसी से जाऊंगा। परी बोली, वहाँ अब कोई रास्ता नहीं है, वो तो आपको बुलाने के लिए आर्जी बना दिया गया था। शहजादे ने घबराकर कहा, अब क्या होगा? मेरे दोस्त तो मेरी जुदाई से सर फोड़ फोड़ कर मर जाएंगे। परीजाद ने हंसकर कहा, आप घबराएं नहीं, अभी आपको पहुंचवाए देते हैं। उसने एक परीजाद को हुक्म दिया, लाल देव को हाजिर करो। फौरन देव आ मौजूद हुआ। सुर्ख अंगारा, कोई 10 गज का कद, हाथी कैसे कान, गज गज भर के सींग। शहजादे की मारे डर के जान निकल गई। रूपा परी ने उससे कहा, बहुत एहतियात से शहजादे साहब को फला जंगल में पहुंचा आओ। देव ने अपनी हथेली पर शहजादे को इस तरह बिठा लिया जैसे नन्हे से चिड़िया के बच्चे को। परीजाद ने हंसकर शहजादे से कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए। शहजादा उस वक्त उन लोगों के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। सारी बहादुरी रफू चक्कर हो गई थी। जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसको महसूस हुआ कि आसमान पर जा रहा हूँ। एक लम्हा भर के लिए उसका दिल रुकने लगा, मगर फौरन ही जमीन पर पैर लग गए। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही मरघट था। उसके तीनों दोस्त बेखबर पड़े सो रहे थे। अभी रोशनी नमूदार नहीं हुई थी। वो हैरान था कि ये क्या तिलस्म है। मैं घंटों वहाँ बैठा और खाया पिया, बातें की, मगर इस वक्त पेट भी खाली है, भूख महसूस हो रही है। वक्त भी ज्यादा नहीं गुजरा। शायद मैंने ख्वाब देखा था, मगर मैं तो पूरी नींद सोकर उठा था और अपने होशो हवास की हालत में झाड़ी के पीछे पेशाब करने बैठा था। वहाँ मैंने लकड़ी से मिट्टी कुरेदी तो दरवाजा नमूदार हुआ था। शहजादा टहलता रहा और सोचता रहा। रूपा परी की दी हुई चूड़ी उसकी जेब में मौजूद थी। गरज 1 घंटे के बाद रोशनी नमूदार हुई। उसने अपने दोस्तों को जगाया। वजीरजादे के पास बड़ा सा जुड़ाव हुक्का रखा हुआ था। देखकर तीनों दोस्तों ने ताज्जुब से पूछा, ये कहाँ से ले आया? वजीरजादे ने कहा, घर चलकर बताऊंगा। उसी वक्त खजानची के रिश्तेदार और शहर के सैकड़ों आदमी आ गए। जौहरी बच्चे को खौफ हुआ कि अब ये लोग मुर्दे को नहलाएंगे तो उसकी रान चीरी हुई देखेंगे, मगर वो लोग इस कदर खौफजदा थे कि उसको हाथ तक नहीं लगाया। चिता तैयार करके 3.5 यार से कहा, ये अर्थी उठाकर चिता तक पहुंचा दो। उन चारों ने जवाब दिया, अगर बादशाह सलामत हुक्म दे देंगे तो हम बजा लाने को तैयार हैं। तुम्हारे कहने से मुर्दा नहीं उठाएंगे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चाहे जलाओ, चाहे जंगली जानवरों को खिला दो, हमारा काम खत्म हुआ। खजानची के रिश्तेदारों ने एक शख्स को वजीर के पास भेजा। वो पहले ही उन चारों से जलता था। फौरन गाड़ी पर बैठकर आ गया और 3.5 यार से कहने लगा, तुम लोगों की वजह से खजानची की जान गई है, तुमको इसका पूरा काम करना पड़ेगा। शहजादे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमें बादशाह ने अपने मुसाहिबों में जगह दी है, मुर्दे ढोने के लिए नहीं रखा। हम नहीं जानते थे तुम लोगों के दिल इस कदर छोटे हैं कि 1.25 लाख अशरफियां निकल जाने से तुम्हारा खजानची मर जाएगा। क्या तुम्हारे बादशाह के खजाने में सिर्फ यही अशरफियां थी? हम तो इतनी अशरफियों को ठोकर पर मारते हैं और अभी तुम्हारी अशरफियां वापस किए देते हैं, बल्कि 2 लाख अशरफियां आपके खजाने की इमदाद के लिए और दे सकते हैं। हमने तो आपके बादशाह की इल्तिजा पर उनकी मदद कर दी थी। वो इस कदर परेशान थे कि अपनी बहन की शादी का कौल हार चुके हैं। अगर वो खुद आकर हमारे साथ मुर्दे को उठाएं तो हम तैयार हैं। वजीरजादा, जौहरी का बच्चा और सिपाही जादे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मगर वो अपने दिल में हैरान थे कि शहजादे को क्या हो गया है, ये इतना अकड़ क्यों रहा है। तनख्वाह की अशरफियां भी वापस करने को तैयार है। 2 लाख अशरफियां खजाने को देने को कह रहा है।
अब धूप खासी चढ़ आई थी। वजीर ने ख्याल किया, अगर अपनी तरफ से इन लोगों को सख्ती से हुक्म दूंगा तो बादशाह सलामत नाराज होंगे। ये चारों उनके मुंह चढ़े हैं। गरज उसी वक्त बादशाह के पास आदमी दौड़ा गया। उसने जाकर तमाम कैफियत बयान कर दी। बादशाह फौरन घोड़े पर सवार होकर आए। शहर के हजारों आदमी 3.5 यार को घेरे खड़े थे। बादशाह को देखते ही इधर उधर हो गए। 3.5 यार ने आगे बढ़कर निहायत अदब से बादशाह को सलाम किया और कहा, हुजूर अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें घर जाने की इजाजत दी जाए। तमाम रात जंगली कुत्तों और भेड़ियों का मुकाबला किया है, 1 मिनट के लिए नहीं सोए। बादशाह ने चारों की पीठ ठोक कर कहा, वाकई तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। खजांची के रिश्तेदार बड़े बुज़दिल और डरपोक है। ये उसके बेटों का फर्ज था, उनको रात भर जागना चाहिए था। हमारी तरफ से इजाजत है, तुम जाकर आराम करो। खजांची के बेटे बादशाह के कदमों पर गिर पड़े और कहा, हुजूर हमारे हाल पर तरस खाइए और इतना कर दीजिए कि इन चारों से कहकर खजांची की अर्थी चिता तक पहुंचा दे। वजीर जल्दी से बोला, हुजूर खजांची बड़ा वफादार आदमी था, खजाना खाली होते देखकर उसका दम निकल गया। अब इन लोगों को इसका पूरा काम करना चाहिए। बादशाह के जवाब देने से पहले ही शहजादा बोल पड़ा, अच्छा सब लोग यहीं मौजूद हैं, हम पूरा काम करके भी दिखा देंगे, मगर मैं पहले वुजू करके कुछ दुआएं पढ़ लूं, खजांची का भूत हम लोगों के न चिमट जाए। ये कहकर उसने वजीरजादे से आहिस्ता आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे हुक्के में कुछ आग है? उसने चिलम पर हाथ रखकर कहा, हाँ गरम है। शहजादा चिलम लेकर दरख्तों के पीछे चला गया। बादशाह और वजीर की नजर जो हुक्के पर पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसे कीमती और खूबसूरत जवाहरात न शाही खजाने में थे न बेगमात के जेवरात में। दोनों हैरान और शजदर थे। इधर शहजादे ने रूपा परी की चूड़ी आग में दिखाई। फौरन एक परीजाद आकर खड़ा हो गया। शहजादे ने उससे कुछ कहा, वो बहुत अच्छा कहकर गायब हो गया। शहजादे ने वापस आकर अपने दोस्तों से कहा, आओ भाइयों, मुर्दे ढोना भी किस्मत में लिखे थे। चारों बड़ी तेजी से खजांची के मुर्दे के पास आए और चाहते थे कि अर्थी को उठाएं, मगर वो खुद ब खुद ऊंची होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बुलंद दरख्तों से ऊंची हो गई। सारे तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। बेतहाशा शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। एक को दूसरे की खबर नहीं थी। हर शख्स की जबान पर भूत भूत था। बादशाह भी खौफ से कांप रहा था। वो भी घोड़े पर सवार हो गया। वजीर का तो बुरा हाल था। सारे जिस्म में रेशे की सी कैफियत तारी हो गई थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में सवार हो गया। 3.5 यार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या हमारी जान मुफ्त की है? अगर हमें खबर होती कि आपके शहर में परदेसियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है और शरीफ आदमियों की इस कदर जिल्लत होती है तो हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाते। हमें क्या खबर थी कि आप सब लोग इस कदर बुज़दिल हैं। 3.5 यार यही बातें कर रहे थे कि खजांची का मुर्दा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ उतरना शुरू हुआ और देखते ही देखते धड़ाम से चिता के अंदर गिर पड़ा। उसके गिरने का धमाका इस कदर जोर का था कि जमीन हिल गई। बादशाह घोड़े पर सवार तो हो गया, मगर उन लोगों की बातें सुनकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ और वहीं खड़ा रहा। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर अब खजांची के बेटों से कहिए चिता में आग दें, हम लोग ये किस्सा खत्म ही करके जाएंगे। बादशाह बहुत सहमा हुआ था, मगर उन लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने वजीर से कहा, बुलाओ खजांची के लड़कों को, क्या दोपहर तक ये लोग यहाँ ठहरेंगे? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वो गरीब डर के मारे भाग गए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, सबको पकड़कर लाओ। अभी सिपाही जाने भी ना पाए थे कि चिता से धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग के शोले भड़कने लगे। जो आनन फानन पूरे मरघट में फैल गए। जो लोग बाकी रह गए थे वो भी सर पर पांव रखकर भागे। शहजादे ने अपनी छागल में पानी लेकर छींटे मारने शुरू किए। आग बुझती चली गई, यहाँ तक कि खजांची की चिता राख के ढेर में तब्दील हो गई। बादशाह, वजीर और चंद सिपाही दूर से खड़े हुए देख रहे थे। 3.5 यार ने करीब आकर बादशाह से कहा, हुजूर अब सब काम खत्म हो गया, हमें घर जाने की इजाजत है या नहीं? बादशाह इस अजीबो गरीब वाक़ये से हैरान था। उसने कहा, बेशक तुम लोग जाओ, मगर दरबार में जरूर आना। सिपाही ज़ादे ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर दरबार में हम लोग खुद हाजिर होंगे, हुजूर ने कौल हारा है। गरज उन चारों ने अपनी अपनी चीजें उठाई। वजीर ज़ादे ने अपना हुक्का लिया, सिपाही ने जेवर की पोटली ली। जौहरी बच्चे का लाल उसकी जेब में था। शहजादे के पास वही चीज थी जो रात को लेकर आया था। चारों घर पहुँचे। सबसे पहले जौहरी बच्चे ने अपने दोस्तों को सब हाल बताया और जेब में से लाल निकाल कर दिखाया।
اس کے بعد سپاہی زادے نے زیور کی پوٹلی کھول کر رکھ دی اور اپنا قصہ سنا دیا۔ پھر وزیر زادے نے حقے کے متعلق بتایا۔ آخر میں شہزادے نے تمام قصہ سنا کر روپا پری کی چوڑی دکھائی اور کہا، میں نے اس وقت درختوں کے پیچھے جا کر یہی چوڑی آگ پر دکھائی۔ ایک پریزاد آ گیا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تم یہ کام کرنا۔ اس وقت مجھ کو اس قدر غصہ تھا کہ دل چاہا اس سے کہوں وہ خزانچی کے مردے میں سما جائے اور وزیر سے لپٹ جائے، مگر بادشاہ کے خیال سے خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دوستانہ سلوک کیا ہے، ہم زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھول سکتے۔ اب اپنی بہن کی شادی کا قول ہار دیا، یہ عجیب سی بات ہے۔ خزانچی کا مردہ ہم چاروں نے مل کر اٹھایا تھا، شادی وہ کس کے ساتھ کریں گے؟ میری رائے میں جوہری بچہ سب سے حسین ہے، اسی سے ہونی چاہیے۔ جوہری بچے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہ بابا، مجھے معاف کرو، میری بیوی رو رو کر مر جائے گی، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ شہزادہ بولا، اچھا وزیر زادے کو کر لینی چاہیے۔ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، نہیں بھائی، دوسری شادی تو میں کبھی نہیں کروں گا، بادشاہ کی بہن ہو یا کوئی پری ہو، میری بیوی میں کوئی عیب نہیں، بہت حسین ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں ایسا ظالم نہیں ہوں۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، بس تو پھر سپاہی مناسب رہے گا، اس کو بہت زیور مل گیا ہے، دلہن کو دے دے گا۔ واہ میاں واہ، سپاہی زادے نے ہنس کر کہا، شہزادی کو شہزادہ مبارک ہو، ہم تینوں دستبردار ہوتے ہیں، کل بادشاہ کے دربار میں جا کر تمہیں پیش کر دیں گے۔ بادشاہوں کی 20 بیویاں ہوتی ہیں، ہم غریبوں کے لیے ایک بیوی کافی ہے۔ جوہری بچے اور وزیر زادے نے بھی کہا، ہاں بھائی، یہی مناسب ہے، شادی شہزادے سے ہونی چاہیے۔ اب تو ایک پری نے بھائی بنا لیا ہے، نہایت دھوم دھام سے بارات جائے گی۔ شہزادے نے کہا، پہلے تو 1.25 لاکھ اشرفیاں بادشاہ سلامت کے سامنے جا کر رکھنی چاہیے اور 2 لاکھ اشرفیاں وزیر کو دینی ہے، وہ خزانہ بھر لے گا۔ آج تو ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی شاید دربار نہ کریں، کل اشرفیوں کا انتظام کر کے جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے پوچھا، 2 لاکھ اشرفیوں کا انتظام کہاں سے کرو گے؟ شہزادے نے جواب دیا، روپا پری انتظام کر دے گی۔ غرض چاروں تھکے ہوئے تھے، غسل کیا اور کھانا کھا کر سو گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سو کر اٹھے۔ رات کو شہزادے نے اپنا کمرہ بند کر کے روپا پری کی چوڑی آگ پر دکھائی۔ فوراً پریزاد آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا، روپا پری کو میرا بہت بہت سلام کہنا اور کہنا 2 لاکھ اشرفیوں کی کل صبح مجھے ضرورت ہوگی، اگر آپ میری مدد کریں تو عنایت ہوگی۔ پریزاد اسی وقت چلا گیا۔ شہزادہ جواب کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہی پریزاد پھر آیا اور کہا، ہماری شہزادی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، 10 بجے اشرفیاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، اور اگر آپ حکم دیں تو میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا دوں گا۔ شہزادے نے کہا، ہاں تم ہمارے ساتھ چلنا۔ قصہ مختصر، صبح جب یہ لوگ سو کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 جوڑے نہایت بیش قیمت رکھے ہیں اور ہر جوڑے کے ساتھ 5 ہتھیار بھی ہیں۔ ایک پرچہ بھی روپا پری کا ساتھ تھا، اس نے لکھا تھا، یہ لباس پہن کر ہتھیار لگا کر بادشاہ کے دربار میں جانا۔ سپاہی زادے نے نعرہ لگایا، زندہ باد شہزادے، آج ہم لوگ پورے ٹھاٹ سے دربار میں جائیں گے۔ وزیر زادہ بولا، اہل دربار اور وزیر کے کلیجے پر سانپ لوٹیں گے۔ شہزادہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں تمام درباری جمع تھے۔ وزیر بیٹھا باتیں بنا رہا تھا، وہ اہل دربار سے کہہ رہا تھا، دیکھا آپ لوگوں نے 3.5 یار 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارے خزانچی کی جان گئی۔ اگر میں بادشاہ سلامت کی جگہ ہوتا تو چاروں کو سزائے موت دیتا۔ چھوٹا وزیر بولا، مجھے تو وہ ٹھگ یا ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، کل دربار میں حاضری بھی نہیں دی۔ میں نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تھکے ہوئے ہوں گے، اسی وجہ سے نہیں آئے۔ بڑے وزیر نے کہا، ابھی ہمارے بادشاہ سلامت نوجوان اور نا تجربے کار ہیں، ان لوگوں کی صورتیں دیکھ کر سمجھے کہ شریف لوگ ہیں۔ چھوٹے وزیر نے کہا، خیر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھا ہوا بھاگ گئے، 1.25 لاکھ اشرفیوں پر بلا ٹلی، ورنہ ہمارے بادشاہ سلامت نے تو قول دے دیا تھا شہزادی کی شادی ان بدماشوں سے کر دیتے۔ ایک درباری بولا، وہ چاروں ہی شہزادی کو اپنی بیوی بنا کر رکھتے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ اسی وقت چوبدار کی آواز آئی، با ادب با ملاحظہ، سب خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ہر ایک کا سلام لیتا ہوا اپنے تخت پر بیٹھا۔ اس نے 3.5 یار کی تشتیں خالی دیکھ کر وزیر سے پوچھا، ابھی وہ لوگ نہیں آئے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور میرے خیال میں اب وہ نہیں آئیں گے، 1.25 لاکھ اشرفیاں کچھ کم نہیں ہوتی، ان کی زندگی بھر کو کافی ہے۔
बादशाह ने त्योरी पर बल डालकर कहा, इसके तो ये मायने हैं कि वो भाग गए। हुजूर, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, तो कोतवाल से कहो कि फौरन मसल्ले सिपाहियों को लेकर जाए और जहाँ कहीं वो चारों मिलें उनकी मशक़ कसकर हाजिर करे। कोतवाल दरबार में मौजूद था, उसी वक्त खड़ा हो गया। वजीर और अहले दरबार अपने दिल में खुश थे। अभी कोतवाल जाने भी नहीं पाया था कि शहजादा, वजीरजादा, जौहरी बच्चा और सिपाही बेशकीमत लिबास पहने, हथियार सजाए बड़ी शान से दरबार में दाखिल हुए और निहायत अदब से बादशाह को सलाम करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह ने वजीर की तरफ त्योरी चढ़ाकर देखा और 3.5 यार की तरफ मुखातिब होकर हाल अहवाल पूछने लगा। बड़े वजीर ने छोटे वजीर से कहा, ये सारे ठाट 1.25 लाख अशरफियों के हैं, कल तमाम दिन इसी तैयारी में लगे रहे होंगे। छोटा वजीर बोला, मगर इतने कीमती जवाहरात जड़े बेश कब्ज तो हमारे बादशाह के असलहे खाने में भी नहीं है। ये लोग इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक निहायत कभी हेकल हबशी गुलाम 3 बड़े बड़े थैले कंधे पर रखे बेधड़क दरबार में आया। उसकी सूरत इस कदर खौफनाक थी कि तमाम दरबारी सहम गए। उसने एक थैला आहिस्ता से बादशाह के तख्त के बराबर रख दिया और दूसरे थैले वजीर के पास पटक कर वापस चला गया। शहजादे ने खड़े होकर बादशाह से कहा, ये 1.25 लाख अशरफियां हैं जो परसों हमें बतौर तनख्वाह मिली थी और इनके निकल जाने से आपका खजाना खाली हो गया और खजानची मर गया था। बादशाह हैरत से सुनता रहा और फिर शहजादे से कहा, हमें हुजूर और जहां पनाह नहीं बल्कि आप कहा करो। फिर वजीरजादे ने खड़े होकर वजीर को मुखातिब किया और कहा, ये 2 लाख अशरफियां आपके खजाने के लिए हम अतिया के तौर पर देते हैं। उस वक्त पूरा दरबार मैं बादशाह के सख्ते के आलम में था। सिपाहीजादे ने खड़े होकर बादशाह से कहा, हुजूर, जो कौल आप मजमाए आम में हार चुके हैं अब उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और कोई तारीख शादी के लिए मुकर्रर कर दीजिए। बादशाह ने थोड़े से सुकूत के बाद कहा, मैं अपने कौल से नहीं फिरूंगा, आप लोग इत्मीनान रखिए, लेकिन ये अशरफियां जो आपने वापस की हैं इसमें मेरी तौहीन है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1.25 लाख अशरफियां माहना आपको मिला करेंगी, आप इसको वापस क्यों कर रहे हैं? वजीर ज़ादा बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ। पहले महीने की तनख्वाह पर हुजूर के खजानची के दिल की हरकत बंद हो गई। दूसरे महीने में वजीर आजम अल्लाह को प्यारे हो जाते और इसी तरह हुजूर के तमाम दरबारी एक एक करके खत्म हो जाते। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, तौहीन तो आपके वजीर आजम ने हमारी की है। आपके यहाँ आकर हमें मुर्दे ढोने पड़े। तमाम रात मरघट में हमने चौकीदारी की। हम यहाँ सैरो सेहत की गरज से आए थे। आपके खुलूस व मेहरबानी की वजह से हमने 1 महीना गुजारा। 1.25 लाख अशरफियों की तो हमें जरूरत नहीं थी। अगर खजानची न मरता तब भी हम ये अशरफियाँ वापस कर देते। हमने आपके वजीर आजम की सख्त कलामी खामोशी से बर्दाश्त कर ली। अगर मेरे मुल्क का वजीर होता तो मैं इसकी जबान बुद्धि से खींच लेता। ये कैसा वजीर है जिसको इंसान की सनाखत नहीं। बादशाह और तमाम दरबारियों को गोया सांप सूंघ गया था, किसी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। सिपाहीजादे ने शहजादे को उसकी जगह पर बिठाकर बादशाह से कहा, हुजूर, हमारे शहजादे फला फला मुल्क के वली अहद हैं। हमारे बादशाह सलामत की सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई है, शायद हुजूर को भी मालूम हो। सिपाहीजादे की जबानी ये बातें सुनकर वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया और तमाम अहले दरबार सन्नाटे में आ गए, क्योंकि यहाँ का बादशाह शहजादे के बाप के मुकाबले में बहुत छोटी सल्तनत का मालिक था। बादशाह फौरन तख्त के नीचे उतर आया और शहजादे का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ तख्त पर बैठिए और जो वाकयात लाइल्मी में गुजर चुके हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शहजादे ने बादशाह का हाथ पकड़कर उसको तख्त पर बिठाते हुए कहा, आपका तख्त आपको मुबारक रहे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि लाइल्मी में आपने हमारे साथ बिरादराना सलूक किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हालांकि आपके वजीर आजम अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। हमें ठग और डाकू का खिताब मिला था क्योंकि 1.25 लाख अशरफियां लेकर भाग गए थे। आपके अहले दरबार हमें बदमाश कह रहे थे। इनका ख्याल था हम चारों खुदा न ख्वास्ता शहजादी यानी आपकी हमशीरा को अपनी बीवी बनाकर रखेंगे, मगर आपको हम यकीन दिलाते हैं कि हम चारों में से किसी एक की भी ख्वाहिश नहीं कि आपकी हमशीरा के साथ शादी करें। इस वक्त हम आपसे रुखसत होने आए हैं। शहजादा खामोश हो गया। बादशाह को अपने वजीरों और दरबारियों पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन सबको खड़ा करके कहा, तुम लोग इन चारों के कदमों पर गिरकर माफी मांगो। अगर इन लोगों ने माफ कर दिया तो हमारे यहाँ रह सकते हो, वरना इसी वक्त शहर बदर हो जाओ। तमाम दरबारी और वजीर वगैरह उन चारों के कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े।
انہوں نے روک دیا اور کہا ہم نے معاف کیا، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ چاروں یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ پہلے لا علمی میں آپ کو میں نے مصاحبوں کی حیثیت سے رکھا تھا، آج سے آپ میرے بھائی بن کر رہیں گے۔ اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے بے حد رنج ہوگا، اور میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت جتنے لوگ دربار میں بیٹھے ہیں سب کے سر قلم کر دوں گا۔ وزیر زادہ بولا بادشاہ سلامت، ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں، آپ کی خوشی ہمیں ہر طرح منظور ہے، ہم بغیر آپ کی اجازت کے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کے وفادار اور قدیمی اہل دربار کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ ان لوگوں نے ہم کو جو کچھ کہا آپ کی خیر خواہی میں کہا۔ بادشاہ بولا مگر ایک بات سے مجھے بہت رنج ہے، آپ نے یہ اشرفیاں کیوں واپس کی؟ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور باخوشی دی تھی، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا آپ نے میری توہین کی اور مجھے ذلیل سمجھا۔ شہزادہ بولا اگر آپ کا یہ خیال ہے تو ہم آپ کی دی ہوئی 1.25 لاکھ اشرفیاں واپس لے جاتے ہیں، مگر ہماری خوشی بھی آپ کو منظور کرنی پڑے گی۔ ہماری طرف سے یہ 2 لاکھ اشرفیاں خزانے میں جمع کر دی جائیں۔ آپ ابھی وزیر صاحب کو حکم دیں کہ ہماری موجودگی میں یہ اشرفیاں خزانے میں پہنچا دیں اور ہماری اشرفیاں ہمارے گھر پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا یہ بہت زیادتی ہے، لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے وزیر سے کہا کیا بیٹھے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہو؟ تمہیں خزانہ خالی ہونے کا بڑا رنج تھا، اب بھرو اپنا خزانہ۔ تنگ دل آدمی، تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اگر بابا جان مرحوم کے زمانے کے نہ ہوتے تو عبرتناک سزا دیتا۔ شہزادے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہم چاروں کل دربار میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ بادشاہ کو سلام کر کے اپنے گھر آ گئے۔ شام کو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں وزیر اور کئی اور معزز درباری 3.5 یار کی 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر آئے۔ ان چاروں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور بڑی خندہ پیشانی اور اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ دونوں وزیروں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں، بادشاہ سلامت ہم سب سے بہت ناراض ہیں۔ چاروں نے کہا ہم تو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، کل آ کر بادشاہ سلامت کو سمجھائیں گے۔ وزیروں وغیرہ نے کہا اس وقت ایک عرض اور لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی ناراضگی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مجمع عام میں شہزادی کی شادی کا قول ہار چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ بادشاہ اپنے قول پر قائم رہتے ہیں۔ اگر عام میں سے کسی کے ساتھ شہزادی کی شادی نہ ہوئی تو تمام زندگی وہ اسی طرح بیٹھی رہے گی۔ وزیر زادہ اور سپاہی جلدی سے بولے نہیں صاحب، شہزادی صاحبہ کی شادی اسی ہفتے ہمارے شہزادے سے ہوگی، آپ لوگ اطمینان رکھیے، کل دربار میں ہم لوگ باقاعدہ پیغام لے کر آئیں گے۔ قصہ مختصر، رات کو شہزادے نے علیحدہ کمرے میں جا کر روپا پری کی چوڑی آگ پر دکھائی، فوراً پریزاد حاضر ہو گیا۔ شہزادے نے سب حالات ایک کاغذ پر لکھ کر پری کے پاس بھیج دیے۔ کچھ دیر بعد ہی پریزاد جواب لے کر واپس آیا۔ روپا پری نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا شادی کا تمام انتظام میں کروں گی، آپ کچھ فکر نہ کریں، اور بادشاہ کے دربار میں خالی ہاتھ شہزادی کا پیغام لے کر نہ جائیں۔ میں ایک ہار اور ایک انگوٹھی بھیجتی ہوں، آپ منگنی کے نام سے دیجیے گا۔ کل رات کو میں سواری بھیجوں گی، آپ میں دوستوں کے آئیں، زبانی بات چیت ہوگی، کھانا یہیں ہمارے ساتھ کھائیں۔ غرض دوسرے دن یہ چاروں بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر زادے، سپاہی زادے اور جوہری بچے نے بادشاہ سے کہا حضور، اس وقت ہم یاد دہانی کے لیے آئے ہیں، آپ نے شہزادی صاحبہ کی شادی کا قول دیا تھا، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے شہزادے کے ساتھ ان کی شادی کر دیں۔ بادشاہ اپنے دل میں خوش ہوا، اس نے کہا میں تو قول لے چکا ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں۔ وزیر زادے نے کھڑے ہو کر ہیروں کا ہار اور انگوٹھی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا یہ حقیر چیزیں شہزادی صاحبہ کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے منگنی کا تحفہ ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ان پردیسی لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں۔ وزیر اور اہل دربار بیش قیمت ہار دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لے کر دیکھا اور بہت تعریف کی۔ وزیر زادے نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر شادی ہو جائے۔ بادشاہ تو خاموش رہا، لیکن وزیر بولا کم از کم 15 دن کی آپ ہمیں مہلت دیجئے، ہمارے بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ کے بھائی ہیں، اگر معمولی طریقے سے شادی کریں گے تو رعایا پر خراب اثر پڑے گا، اور خود شہزادی صاحبہ کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ اگر ان کے والد خلد آشیاں زندہ ہوتے تو دھوم دھام سے شادی ہوتی۔ وزیر زادہ بولا ہمیں آپ کی خوشی ہر صورت سے منظور ہے،
जो तारीख बादशाह सलामत मुनासिब समझे मुकर्रर कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। गरज उधर बादशाह के यहाँ तैयारियां होने लगी। इधर रूपा ने शहजादे से कह दिया कि मैं खुद अपनी परियों को लेकर आदमजाद के भेष में चलूंगी। आप बादशाह के यहाँ कहलवा दीजिएगा, मैंने अपनी बहन को बुला लिया है। इसके अलावा परी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि शहर के बाहर फला फला मकाम पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर महल तैयार हो जाए। अब कहानी खत्म होने वाली है। शहजादे की बारात इस कदर धूमधाम से गई कि देखने वाले शशदर रह गए। सैकड़ों परिजाद जर्क बर्क लिबास में साथ थे। उनका हुस्न जमाल देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यही हाल अंदर महल में था। परियों के लिबास और जेवरात देखकर सबकी आंखों में चकाचौंध आ रही थी। शहजादी के बरी के जोड़े और चढ़ावे का जेवर ऐसा था कि कभी किसी ने नहीं देखा था। गरज शादी की रस्म के बाद दुल्हन ब्याह कर नए महल में आ गई। रूपा परी और उसके साथ की परियां कुछ देर ठहर कर वापस चली गईं। अब महल में सिर्फ शहजादी के साथ की अन्ना मुगलानियां वगैरह रह गईं। दुल्हन हैरान थी कि ये कैसी शहजादी की बहन थी जो इसी वक्त चली गई। 2-4 दिन तो वो खामोश रही, मगर दिल नहीं माना। आखिर एक दिन शहजादे से पूछ ही लिया। उसने सब हाल बताकर ताकीद कर दी कि किसी से जिक्र न करना। किस्सा मुख्तसर, 6 महीने हंसी खुशी गुजर गए। एक दिन रूपा परी ने शहजादे को बुलाकर कहा, अब आपको अपने मुल्क जाना चाहिए। आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। आपके वालिद आपके गम में गोशा नशीन हो गए हैं। यही हाल आपके वजीर आजम का है। वो भी अपने बेटे के गम में घर से बाहर कदम नहीं निकालते। छोटा वजीर स्याह सफेद का मालिक है। रियाया खुद सर और सरकश हो रही है। अगर चंद दिन यही कैफियत रही तो आपकी सल्तनत पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। शहजादे ने जवाब दिया, हम लोग खुद अपने मुल्क जाने के लिए बेकरार हैं, मगर मजबूर है। अब्बा हुजूर ने हमें शहर बदर कर दिया है। हमारी गैरत का तकाजा है कि हम बगैर बुलाए नहीं जाएंगे। परी ने कहा, इसकी तरकीब यह है कि आप अपने मुल्क की सरहद से कुछ फासले पर जाकर कैंप लगाएं। यहाँ के बादशाह से कहकर कुछ फौज वगैरह साथ लें और कुछ दिन वहाँ कयाम करें। आपके ठहरने की इत्तला आपके वालिद को पहुँचेगी। अगर वो आपको बुलाना चाहेंगे और इजाजत दे देंगे तो आप चले जाइएगा, वरना वापस आ जाइएगा। शहजादे ने परी की राय से इत्तेफाक किया और दूसरे दिन बादशाह से अपने मुल्क जाने की इजाजत मांगी। उसे क्या उज्र हो सकता था। पैदल फौज और घुड़सवार दस्ते भेजने के लिए दिए। बार बिरादरी के ऊंट और खच्चर, लोंडी गुलाम और पूरा अमला मिलाकर कोई 1000 आदमियों का काफिला रवाना हुआ। कूच दर कूच, मकाम दर मकाम करते हुए 8 दिन की राह 15 दिन में तय की। क्योंकि शहजादी साथ थी, उसके आराम के ख्याल से मंजिल पर ज्यादा ठहरते थे। जब शहजादे के बाप की सरहद आ गई तो पड़ाव डाल दिया। डेरे खेमे लग गए। जंगल में मंगल हो गया। दूसरे दिन मुखबरों ने वजीर को जाकर इत्तला की। उसने बादशाह सलामत को खबर पहुंचाई कि किसी दूसरे मुल्क के बादशाह का लश्कर सरहद पर आकर ठहरा है। बादशाह ने बड़े वजीर को बुलाकर कहा, तुम एलची भेजकर मालूम करो वो लोग किस इरादे से आए हैं। हमें खुद तो अब मुल्क सल्तनत की ख्वाहिश नहीं रही, मगर शहजादे के यहाँ जो लड़का पैदा हो गया है उसकी हक तलफी भी नहीं चाहते। तुम एलची के साथ छोटे वजीर को भी भेजना। वजीर आदाब बजा लाकर खड़ा हो गया। गरज दूसरे दिन वजीर और चंद अफसरान मैं एलची के घोड़ों पर सवार होकर कैंप में गए और अपने आने की इत्तला कराई। शहजादे ने वजीर जादे को भेजा। वो लिबास फाकरा पहनकर बड़ी शान से बाहर आया। एलची ने कहा, हम ये दरियाफ्त करने आए हैं कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। वजीर जादे ने जवाब दिया, तुम तन्हा आए हो या कोई और लोग भी साथ आए हैं। एलची ने जवाब दिया, हमारे यहाँ के छोटे वजीर और चंद फौजी अफसरान कैंप से बाहर मौजूद हैं। वजीर जादे ने जवाब दिया, उन सबको लेकर आओ, हम उनसे अपने आने का मकसद बयान करेंगे, मगर इस बात का इत्मीनान रखें कि हम लोग लड़ाई झगड़े की गरज से नहीं आए हैं। एलची उल्टे कदमों वापस गया और वजीर वगैरह को लेकर आया। वजीर जादे ने मेहमानों के खेमे में उन सबको बड़े तपाक से कुर्सियों पर बिठाया। छोटे वजीर को बहमो गुमान भी नहीं था कि ये हमारे मुल्क का ही वजीर ज़ादा होगा। 8 महीने के अरसे में ये लोग भूल चुके थे। वजीर जादे ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, हमें तो हुब्बुल वतनी खींच लाई है। चंद रोज ठहर कर वापस चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े वजीर और बड़े जौहरी से कह दीजिए कि आपके लड़के आपकी कदम बोसी चाहते हैं। अगर बादशाह सलामत इजाजत दें तो वो यहाँ तशरीफ लाकर हम लोगों से मिल जाएं। सिपाही जादे के घर पर भी इत्तला करा दीजिएगा। ये सुनना था कि छोटा वजीर जादे से लिपट गया और कहा, आपके वालिद साहब और बड़ा जौहरी आप लोगों की याद में बूढ़े हो गए।
ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیا، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ یہی حال بادشاہ سلامت کا ہے۔ کبھی 8ویں 10ویں تھوڑی دیر کے لیے دربار کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے مگر کہیں سے پتہ نہ ملا۔ خدا کے واسطے اب آپ لوگ اپنے گھر چلیے۔ وزیر زادے نے جواب دیا، آپ شہزادے سے کہیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ غرض چھوٹے وزیر وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر وزیر زادہ شہزادے کے خیمے میں گیا۔ یہاں پورا دربار لگا ہوا تھا۔ وزیر دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آداب بجا لا کر کہا، حضور شہر میں تشریف لے چلیں۔ تمام رعایا اور خود حضور بادشاہ سلامت آپ کے لیے بے قرار ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ سلامت نے ہم چاروں کو شہر بدر کر دیا تھا، بغیر ان کے فرمان اور اجازت کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سن کر وزیر الٹے قدموں واپس آ گیا اور تمام حال بادشاہ سلامت کو سنایا۔ بڑا وزیر بھی موجود تھا۔ اس خبر کو سن کر سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا۔ محل میں بادشاہ بیگم کو خبر پہنچی، وہ خود اپنے بیٹے کے پاس جانے کو تیار ہو گئی۔ شہر میں شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے واسطے سواری تیار کرو، ہم خود شہزادے کو لے کر آئیں گے۔ اسی وقت جوہری کو اطلاع دے کر بلایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ ہاتھی پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ وزیر اعظم اور جوہری کو بٹھایا۔ کئی ہاتھیوں پر دوسرے معزز لوگ سوار ہوئے اور بڑی شان سے جلوس کی صورت میں یہ لوگ روانہ ہوئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو آگے روانہ کیا۔ اطلاع پاتے ہی شہزادہ اور اس کے تینوں دوست بادشاہ کے استقبال کے لیے کیمپ سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی سواری بھی پہنچ گئی۔ ہاتھی بٹھایا گیا، یہ لوگ اترے۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا، پھر اس کے تینوں دوستوں کو گلے لگایا۔ وزیر زادہ اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ جوہری بچے نے اپنے باپ اور سب کے پیر چھوئے۔ غرض بادشاہ نے ان چاروں کو معاف کر کے خود ان سے معافی مانگی اور کہا، بیٹا اب گھر چلو اور اپنی سلطنت سنبھالو۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر کہا، ابا حضور آپ تشریف لے چلیں، میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر شام تک شہر میں پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ اور وزیر وغیرہ واپس گئے۔ شہر کو آراستہ کیا گیا۔ رات کو چراغاں اور جشن کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر شہزادے نے لشکر اور عملے کو کوچ کا حکم دیا۔ شام تک پورا قافلہ تیار ہو کر روانہ ہوا۔ شہزادے کے استقبال کے لیے شہر پناہ کے فاٹک پر جلوس تیار تھا۔ تمام شہر میں چراغاں ہو رہا تھا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ مہینوں کے بچھڑے ہوئے یہ چاروں اپنے گھر والوں سے خوشی خوشی ملے۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار عام کیا اور اپنے ہاتھ سے شہزادے کے سر پر تاج رکھا۔ مبارک سلامت ہونے لگی۔ اہل دربار کو خلعت دیے گئے اور غربا مسکینوں میں خیرات تقسیم ہوئی۔ بادشاہ سلطنت سے دست بردار ہو گئے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔